बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश। आज मामूल से तवील दौरानिए का हमारा प्रोग्राम है, रात 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। आप सब ने देखा ये पैकेज, और ये हम नहीं कह रहे, हम किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को ना यहाँ पर बना रहे हैं ना प्रमोट कर रहे हैं। हम सिर्फ कोट कर रहे हैं कि इस वक्त दुनिया में क्या बात हो रही है। बड़े बड़े कॉमेंटेटर्स क्या कह रहे हैं। कल भी हमने आपसे अर्ज किया था, किसी मारूफ कमेंटेटर ने कहा आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस, तो किसी भारतीय कमेंटेटर ने कहा कि ये सब क्या हो रहा है, इसकी कोई वजह समझ में नहीं आ रही। तो किसी बड़े तज्जियाकार ने कहा कि इसके बदले भारत 290 रन पर ऑल टीम आउट हो जाती, वो बात समझ में आती थी। लेकिन ये 300 प्लस करके 5 विकेटें बचा ली, इसका क्या मकसद है ये समझ में नहीं आता। तो इस वक्त दुनिया क्रिकेट में सिर्फ हम नहीं कह रहे, बल्कि दुनिया क्रिकेट का ये सबसे बड़ा मौजू है, और इस पर बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। और लोग कह रहे हैं कि सेमीफाइनल में कौन पहुंचे कौन नहीं। ये बात ठीक है कि हमें दूसरों पर रिलाय नहीं करना चाहिए, हमारी अपनी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हम उसकी बुनियाद पर सेमीफाइनल में पहुंच जाएं। लेकिन सेमीफाइनल में कौन पहुंचता है कौन नहीं, लेकिन किसकी जहनियत कितनी बड़ी है और किसकी सोच कितनी छोटी है, ये कोई ना कोई बेनकाब जरूर हो गया है। क्रिकेटिंग सेंस में हम ये बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों को बहरहाल सारी बातें समझ में आ रही हैं। इस पर हम बात भी करते हैं, अभी भी करेंगे। और रात 11 बजे, चूंकि सबसे पहले इस फ्लोर पर आप सबने देखा ये बात की गई थी, बासित साहब ने बात की थी, हम उस हवाले से रात 11 बजे बात करेंगे। अभी इस एंगल से बात करते हैं। उससे पहले हमारे आज के मेहमान एक ऐसी शख्सियत, जाहिर उनका एक सियासी, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है। जब भी कोई सियासी मेहमान आता है, मैं कहता हूं कि आप उनके नजरिए से इत्तेफाक कर सकते हैं, इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन उनका जो काम है बहरहाल उसके सब मोतरफ हैं। जो उनके शदीद तरीन सियासी मुखालिफिन हैं, वो भी इस बात को मानते हैं कि अगर इस शहर ने अपनी हालिया तारीख में सबसे ज्यादा जो तरक्की की है, तो बहरहाल वो उस वक्त की है जब उनके हाथ में इस शहर का नज़्मो नस्ख था। ये भी एक बात फैक्ट है कि आप सवालात उठा सकते हैं, तनकीद कर सकते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन बहरहाल एक ऐसे मौके पर उन्होंने वो बहुत सारी बातें की जो उस वक्त करना रिवाज नहीं था और जो उस वक्त करना खतरे से खाली नहीं था। इस बात का बहरहाल इनको क्रेडिट देना पड़ेगा और देना चाहिए। हमारे आज के मेहमान साबिक नाजिम कराची सैयद मुस्तफा कमाल साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बड़े फ्रेश लग रहे हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक नहीं कोई खास नहीं, बस अच्छा ऐसे ही है। हाँ, इंग्लैंड से आ रहे हैं। इंग्लैंड से? अच्छा माशाल्लाह, कब वापसी हुई है? नहीं ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, वैसे मैं इससे पहले कि माहिरीन की राय लूं आपसे, हम तफसीली बात तो अगले राउंड में करेंगे। कल का मैच बहैसियत एक व्यूअर, आपकी क्या ओपिनियन है? वेल मैं बासित भाई से एग्री करता हूँ इस वाली बात पे। हाँ हाँ, 100%। बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। और जिन लोगों ने इनकी बातों पे तनकीद का निशाना बनाया था, बहुत शदीद तनकीद का निशाना, उनको मैं समझता हूँ कि माजरत करनी चाहिए और इतना ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। और जो उनके खिलाफ जो बातें हुई, और पीसीबी ने भी जो कुछ एक दो शुरू में जो एक्शंस किए, इमरान खान साहब की हुकूमत है, अगर अभी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत होती तो बासित भाई को इस वाली बात के करने पे अगर पीसीबी हटाती ना, तो नवाज शरीफ साहब पर ब्लेम लग जाता कि भाई चूंकि उनके इंडिया से मोदी से ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, मोदी का यार है, इसलिए चूंकि इन्होंने उनके खिलाफ बात कर दी है, तो जो है वो इसलिए इनको, भाई अभी तो नहीं है मसला ऐसा। अभी जो इतना सेंसिटिव होने की क्या जरूरत थी भाई? अगर इंडिया के खिलाफ कोई बात कर भी दी है, हमारा हीरो है यार, आई मीन बासित अली जो है वो हमारा हीरो है, पाकिस्तान का नाम है। और हमें तो फख्र है कराची, मैंने तो उनकी वो बैटिंग देखी है 137। मैंने जब से मैंने वो संभाला है, वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर्स को पाकिस्तानी बैट्समैन के जरिए पहली दफा अगर किसी ने खुलकर मारा है तो वो बासित अली ने मारा है। क्या बात है, क्या बात। तो मैं ये नहीं कि मैं इनके सामने कह रहा हूँ, मैं इनसे अकेले में कैमरे के पीछे भी, जब मेरी पहली दफा इनसे मुलाकात हुई थी, जब हम जो है वो, जब भी मैंने इनको वो इनिंग शारजा वाली याद दिलाई थी, वो इनिंग, तो आई मीन मैं नहीं समझता कि, और आज जो लोग इनके खिलाफ जो पहले बात करते थे, उनको मैं समझता हूँ कि इनकी बातों पर माजरत करनी चाहिए। बासित भाई, क्या मतलब कुछ अंदर खाने, कुछ अपनों को भी क्या आपकी ये बात बुरी लग गई क्या जो आपने कहा था? नहीं ऐसा मसला नहीं है। असल में वो आज हमने सुबह एक देखा था अपना टीवी पे, दो मोहतरम कुछ बातें कर रहे थे, तो आप वो इंडियन जर्नलिस्ट की बात कर रहे हैं? हाँ। तो वो उनको फिर हमने यही जवाब दिया कि यार आप अपनी जॉब मत छोड़िए। उन्होंने कहा था कि अगर हमारी टीम वैसा नहीं खेली जैसा खेलना चाहिए तो हम जो है वो जॉब छोड़ देंगे, और अगर बासित भाई आपकी बात गलत हो तो आप ये काम कर दीजिएगा। तो वो पूरी दुनिया कह रही है कि भारतीय टीम वैसा नहीं खेली जैसा खेलना, पूरी दुनिया कह रही है अभी। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट यही है, इसी प्रोग्राम के थ्रू उन्होंने वो वीडियो बनाई थी कि अल्लाह के वास्ते मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप अपनी जॉब ना छोड़िएगा प्लीज,
क्योंकि आप क्रिकेटर्स नहीं हैं। मैं आपको आपकी बात का जवाब देना मुनासिब नहीं समझता। अगर कोई क्रिकेटर बात करता तो फिर मैं उसको जवाब देता, ज़्यादा अच्छा होता। वो तो आपको पता है मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा तू तू करने वाले लोग हैं, अब उस पर क्या जवाब। और बात से इख्तिलाफ हो सकता है, जाहिर है। जब बासित भाई ने बात की तो मेरी वाले उस पर अपनी एक राय थी। बात से इख्तिलाफ करना एक अलग बात है, लेकिन वो तो बात इख्तिलाफ से बढ़कर इंडियन न्यूज चैनल्स पर ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए बासित साहब के हवाले से और इस शो के हवाले से जो काबिल नशर भी नहीं है किसी टेलीविजन पर। दैट वाज अ बिट टू मच। यू कैन डिसएग्री बट वन शुडंट गो टू दिस लेवल। ये मामला हुआ क्या था, जरा देखिए इस पैकेज में। इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाए। जो भारत खेल रहा है ना क्रिकेट, यहाँ पे हारने नहीं आया है। भारत इंग्लैंड से जानबूझकर हारेगा। भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान से सेमीफाइनल में सामना हो। ये कहना था ARY न्यूज के स्पोर्ट्स तज्जियाकार बासित अली का। इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में, वो ऐसा मैच खेलेगा जो पता ही नहीं चलने देगा। बासित अली के कड़े तज्जिए पर भारतीय मीडिया चिराग पार। भारतीय सहाफी विक्रांत गुप्ता और बोरिया मजमूदार ने कहा भारत कभी ऐसा नहीं करेगा। जो भारत खेल रहा है ना क्रिकेट, यहाँ पे हारने नहीं आया है। मजमूदार ने भड़कियां मारी कि अगर भारत हारा या बुरा खेला तो रिपोर्टिंग छोड़ देंगे। बिकॉज हम चैलेंज कर रहे हैं आपको, हमारे तरफ से ऐसे कुछ होगा नहीं। तो बासित अली को आप चलिए, अगर हो गया मैं और विक्रांत स्पोर्ट्स तक बंद कर देंगे। अगर हो गया मैं और विक्रांत इंडिया टुडे और आज तक छोड़ देंगे। अगर हो गया तो हम लोग ये इंडियन क्रिकेट कवरेज बंद कर देंगे। गलत भी बोलिए। और भारत न सिर्फ हारा बल्कि अच्छा भी ना खेला। भारत ने जीतने के लिए नहीं खेला, ये एतराफ तो साबिक कप्तान सौरभ गंगोली ने किया। Intent was lacking. He knows it. He knows it that they need boundaries. Once again a single. ARY न्यूज की पेशगोई हुर्द ब हुर्द दुरुस्त साबित हुई। तो क्या अब विक्रांत गुप्ता और मजमूदार सहाफत से किनारा कश हो जाएंगे? इंटेंट वॉज लैकिंग, ये कह रहे थे सौरभ गंगुली। एक और कमेंटेटर ने कहा आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं क्या हो रहा है। और इन्होंने खुद क्या कहा था वो आपने सुन लिया कि अगर ऐसा हुआ हम ये भी छोड़ देंगे, हम ये भी छोड़ देंगे, हम ये भी छोड़ देंगे। जोशीले बंदे बेचारे, जज्बात इन्हें क्रिकेट की समझ नहीं है। तनवीर भाई नए नए आए नई नई नौकरी मिली है, जरा जोश में बात कर रहे हैं कि जगह बन जाएगी, मीडिया में पक्का हो जाऊंगा मैं, लोगों को पता चलेगा यार बड़े खुल खुल के बोलता है। देखिए बात ये शको शबात तो छोड़े हैं कल के मैच ने, क्योंकि हर किसी की ये राय है। यार वसीम भाई सिंपल सी चीज है, नजर आ रहा है ये जानबूझ के गलत खेल रहे हैं। मतलब एज अ क्रिकेटर, क्रिकेटिंग सेंस में क्रिकेटिंग सेंस में बात कर रहे हैं कि नजर आ रहा है जो छक्के मारने वाला प्लेयर है वो नीचे दबा रहा है, अटेम्प्ट ही नहीं कर रहा, छक्का मारते हुए आउट भी नहीं हो रहा। बैटिंग तो बात की बात है ना, जो बॉलर्स बॉलिंग करते हैं इनके अच्छे पूरे टूर्नामेंट में अच्छी बॉलिंग करते हुए हैं, वो उनको मुंह पे बॉल दिए जा रहे हैं, वो कोई एक्सपेरिमेंट ही नहीं कर रहे। चले जी पिच ऐसी है कि स्पिनर्स को सपोर्ट नहीं मिल रही, लेकिन जो देखने वाला है, जो क्रिकेट को समझता है, वो ये जरूर बोलेगा वाकई कोई ए प्लान नहीं कामयाब हुआ, बी पे चले गए, बी नहीं हुआ तो सी पे चले गए। ये तो ए प्लान जो था बस उससे भी कोई अजीबोगरीब प्लान था, उस पे वो चल ही नहीं रहे थे। नजर आ रहा साफ दुनिया के क्रिकेट में ये मैच याद रखा जाएगा इस मुनासबत से कि किस तरीके से एक टीम, क्योंकि हार जीत तो होती है, लेकिन नजर आ रहा हूं कि आप खेल ही नहीं रहे। देखिए ये इनका नाम क्या था, विक्रांत गुप्ता। इनको मैंने किसी और चैनल पे भी सुनते हुए देखा, ये मतलब मान नहीं रहे थे ये बात को, अपनी तरफ से बोली जा रहे हैं, नहीं जी ऐसा नहीं हो सकता, अगर आप समझते हैं, आप जो समझ रहे हैं वही सब कुछ है, मैं जो कह रहा हूं आप क्या समझ रहे हैं कि मुझे बोलना चाहिए। वो जिस होस्ट ने इनसे क्वेश्चन किया उनको आगे से ये कहते हैं मतलब मैं क्या समझूं कि विराट कोहली और शर्मा जानबूझ के ऐसा खेले होंगे, आप क्या समझते हैं वो ऐसा खेल सकते हैं? मतलब सेफ किए जा रहे हैं उनको भाई, सीधा सीधा नजर आ रहा है, पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि आपके प्लेयरों ने क्या कुछ किया है। वसीम भाई असल में मैं इंतजार कर रहा हूँ इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैच का। क्या कह रहे हैं? सॉरी, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का जो मैच है ना, जो हमारे लिए वो मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए अभी बांग्लादेश वाला मैच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले ये वाला मैच न्यूजीलैंड इंग्लैंड। और इंशाल्लाह ताला मुझे अपने अल्लाह ताला से बहुत उम्मीद है, अल्लाह ताला बहुत मदद करेगा और न्यूजीलैंड जीतेगा। और एक चीज अगर इंडिया इंग्लैंड से जीत जाता तो उसके बाद इंडिया का बांग्लादेश से भी मैच था, सही है, उस पे भी सवाल है निशान। अब इस पे क्या बोले हम बासित भाई, वो खुद कह रहे हैं इस पे क्या कर सकता है? तौबा, बस यही कर सकता है। मेरा ख्याल है कि अब क्या कहें, उन्होंने खुद ही सारा कुछ कह दिया, हमारे कहने को कुछ छोड़ा ही नहीं। वो खुद ही जब सारी बातें मान गए, अगर क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्रिकेटिंग सेंस में अगर ये सारी बातें क्रिकेटिंग सेंस पे कप्तान को क्यों कुछ नहीं बोला इन्होंने? क्रिकेटिंग सेंस में बोल दो। अगर मैं वो बातें अगर आप इजाजत दें तो मैं बोलूं।
बोल रहे 337 रन चेस कर रहे हैं, सही है। 10 ओवर में 28 रन है। हाँ, इंडिया जैसी टीम। सही है। और आखिरी 10 ओवर में हाँ 60 बॉलों में 50 रन बनाए, माशाल्लाह। सिर्फ एक आउट हुआ। वाह। और आई थिंक आखिरी 10 में 75 रन चाहिए थे, 70 या 75, नहीं नहीं 5 विकेटें। नहीं 10 ओवर रन तो बहुत चाहिए थे ना, लेकिन चाहिए थे, 50 रन बनाए। सही है। अब ये चीज़ देखने वाली है कि एक एम्पायर हमारा अलीम डार, जिससे एक बैड डिसीजन हो गया पूरे वर्ल्ड कप में, सही है। और धोनी मास्टर है रिव्यू लेने में, उसने वो मैच रिव्यू नहीं लिया और रोए। ये वाला तो पॉइंट अभी किसी ने उठाया नहीं है कि रोए कॉट बिहाइंड हो गया और धोनी साहब ने अपील करी और रहने दिया। विराट कोहली के पास तक नहीं गया। अमूमन मैं हमेशा ये बोलता हूँ, जिस तरह जावेद भाई हेल्प करते थे इमरान भाई की, इस तरह धोनी करता है। हाँ, इस मैच में बिल्कुल वो अलग थलग, मतलब अलहदा था। तो ये वो क्रिकेट, आप बोलते हैं कौन सी क्रिकेट सेंस में, ये वो चीज़ें जो हम नोट करते हैं, वो बेचारे मेरे 2 भाई जर्नलिस्ट वो नोट नहीं करते। तो जिस जगह पे वो खड़ा होता है ना, पूरे 50 ओवर वहीं रहो, अच्छा खासा मार्क बन गया होगा वहाँ पे। पहले मिलता जुलता रहता था ना, लेकिन अच्छा खासा मार्क बना होगा वहाँ पे। मुस्तफा भाई बड़े महवे हैरत हैं आप ये सारी गुफ्तगू। सियासत है और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल कुछ भी बईद है आजकल की क्रिकेट में ना, इतनी चीज़ें आ गई हैं, जब ही तो वो इंटरेस्ट नहीं रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो लोग कहते हैं यार ये सारा क्या है यार? वो जुनून नहीं रहा, नहीं पता कि आपको क्या रियल है क्या क्या फेक है। अब वो बहुत सारी चीज़ें कहानी आ गई हैं, और अब वो जो जेन्युइन चीज़ को भी आप देख रहे होते हैं ना, कम से कम मुझ जैसा आदमी, मेरा तो इंटरेस्ट जो है वो पिछले कई शक ही रहता है कि पता नहीं क्या हो रहा है। सालों से जो है वो, अब इसलिए मैं जीता हुआ मैच देखता हूँ, पाकिस्तान जीत जाता है, हाइलाइट्स देख लेते हो? वाकई में? हाँ सीरियसली, जीत जाता है तो मैं देख लेता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं देखता। ये अच्छा मासूमाना अप्रोच है जो बासित भाई जिसका तस्करा कर रहे हैं, जो कि भी बहरहाल एक पॉइंट है जो मुझे समझ आई ना, हाँ ये रिव्यू ना लेने का रीजन क्या था? क्या? क्यों था? क्योंकि ये था जेसन रॉय। अच्छा, अगर ओपनर जो तेज खेलने वाले आउट हो जाता तो 337 रन थोड़ी होते। स्पिनर्स को मारता कौन? एक और भी है, अगर जी जी, क्योंकि एम्पायर अलीम डार था, और ये वो एम्पायर है जिसका 99.9% फैसला सही होता है। सही है। तो इसके लिए तो मैं ताली बजाऊंगा अलीम डार के लिए कि वो इस वक्त बेस्ट एम्पायर है हमारा। और वनडे की हिस्ट्री में आई थिंक उससे ज्यादा एक आध एम्पायर ने किया है। एक मिस्टेक जो है हमें ले डूबी। लेकिन वसीम भाई, क्रूशल मैच होता है ना, अगर तो जरूर जिस टीम ने लेते हैं। जीतना होता है वो लेता है। सही है। तो भाई ये सारी बातें, और क्रिकेटिंग सेंस में क्रिकेटिंग सेंस में बात हो रही है। हमने अपनी बात कर ली, भारत के लोग क्या बात कर रहे हैं देख ली। नासिर हुसैन इंग्लिश कमेंटेटर हैं, इंग्लैंड के आप खिलाड़ी हैं, आप सब जानते हैं। कमेंटेटर्स की तरह गुफ्तगू सुनिएगा। कमेंटेटर्स ये मैच देख के किस तरह महवे हैरत थे, और वो किस तरह अपने अंदाज में कह रहे थे कि भाई ये क्या हो रहा है, ये हो गया। कमेंटेटर्स जिनका ना ताल्लुक पाकिस्तान से ना भारत से। जनाब, तो ये नासिर हुसैन और फिर कुछ साथी भारतीय कमेंटेटर्स। तो बहरहाल ये एक बात तय है कि ये मैच क्रिकेटिंग सेंस में, क्रिकेट के हवाले से, स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट के हवाले से अच्छे अल्फाज में याद नहीं रखा जाएगा। एक चीज़ है, मुझे लगता है धोनी से जो उन्हें दिया है ना फौजी एजाज, वो वापस ले लिया जाएगा। मतलब ऐसे डरपोक होते हैं फौज में, इंडिया में, वाह भाई वाह। वो तो कैसे कैसे होते हैं वो मैं आपको अभी आपको जरा नज़ारा करवाया था, आपकी बात करवाएंगे प्रोग्राम के अगले सेकंड में। ऐसे जैसे होते हैं ना, इनको हमने रखा है, दिखाया जरा दिखा दें ताकि हम इनसे जो है वो फिर बात करेंगे अगले सेकंड में। खैरियत से आप ठीक हैं? लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो एक छोटी सी बात जी। बासत भाई के लिए। हाँ हाँ जरूर जरूर। इन्होंने इतना अच्छी कल बात की थी कि इंडिया जानबूझकर हारेगा, और वो हारा। भाईजान, पहले मैं आपको नहीं मानता था, लेकिन अब आपको सलूट करता हूँ कि आपकी कई बात सच हुई है। और अब तो मोहल्ले के लोग बासत भाई को आकर पूछते कि बाबा बासत साई, हमारे यहाँ बेटा होगा कि बेटी? इतनी सच्ची बात करते हैं भाईजान। सर आप चाय पी रहे हैं? यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज बासित सर, कैन यू टेल मी मेरा अगला जहाज किधर और कब गिरेगा? जब जब तुम पाकिस्तान की तरफ मुंह करोगे, तुम्हारे जहाज मुंह के बल गिरेंगे इधर। आप चाय पिए। हाउ इज द टी? अब कोशिश नहीं करना, यहाँ नहीं किया। नहीं अब नहीं करेंगे। चल आप चाय पीजिए, हम जरा ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश, हमारा मामूल से तवील दौराने का प्रोग्राम, और हमारे मेहमान भी मामूल से बहुत हटके जनाब सैयद मुस्तफा कमाल साहब। मासूमाना मैच का आगाज करने की इजाजत है सर? आपको इजाजत की जरूरत नहीं है। नहीं, तो हम बाउंसर से आगाज करें। अच्छा करें जी, करें। बाउंसर से आगाज करेंगे जी। तो पहले तो बताएं मुस्तफा भाई, क्या वो हफ्तावार प्रेस कॉन्फ्रेंस ये आ गया पार्टी में, या अभी कोई वैसे भी
उसके अलावा शमूलियतों के अलावा भी कोई बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई बहुत अरसे से? हाँ, वो कोई बचा नहीं है दूसरी तरफ। अच्छा, जो- सारे आ गए? सारे आ गए, और जो हैं कहाँ, उनके तो 4 एमएनए बने हुए हैं, 6, 7, 8 एमएनए। बस वो उनको लेकर अपनी पार्टी तबाही बर्बादी पे नहीं लेकर जाना। तो मैं खाली आई थिंक जो लोग आ रहे हैं, जितनों ने आना था आ गया, आपको ही नहीं आएगा। और वो वहाँ पे जो लोग हैं वो डेफिनेटली वो तो उनका अपना डिफरेंट एक नज़रिया है, बात है, और वो जो काम कर रहे हैं वो काम हमारे पास अभी नहीं हो रहा। जाहिर सी बात है, हमारे पास मेयरशिप नहीं है, पैसे पैदा पानी नहीं है, जाहिर सी बात है ठेकेदारी नहीं है हमारे पास। तो हमारे पास तो हम तो ग्रास रूट लेवल पे कारकुनों पे काम कर रहे हैं, नए लोग बना रहे हैं हमारे यहाँ। नए आ गए वो भी तो रिटेन नहीं हो रहे। क्या रजा हारून उस तरह एक्टिव हैं? क्या डॉक्टर सगीर उस तरह दफ्तर में आते हैं? क्या ये तो आप अपने पिछले प्रोग्राम में मुझसे इस पे बात कर चुके हैं ना। मैं तो इस पे जो है वो उस पर आपने कहा था कि बहुत जल्द जो है मामला ठीक हो जाएंगे, तो हो गए क्या? नहीं, मैंने तो ये बात कही थी कि देखिए, पार्टी में तो कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसके पास जो पहले दिन आ गया हो वो आखिरी दिन तक वो आदमी रहे। लोग आते हैं जाते हैं, पार्टी रहती है। लोग पार्टी के पोस्टर बॉयज बन जाते हैं ना। तो आपकी पार्टी में आप और अनीस भाई साहब के अलावा तो फिर यही है ना, डॉक्टर सगीर, अनीस एडवोकेट, रजा हारून, नहीं बस तो आ गए और नाराज हैं, अभी तक आपके साथ नहीं खड़े। चूंकि मैं तो इसके ऊपर कमेंट करना नहीं चाहता, और इस पे चूंकि ये एक इंटरनल मामला है, दूसरी कि हमारी हल नहीं हो रहा, लेकिन आज तक हल नहीं हुआ। हम समझ रहे थे आप आज आप कहेंगे वसीम भाई तो हल हो गया है, आगे बढ़े। साथ बैठे हुए रजा भाई दफ्तर बैठे हैं, इसलिए कि मामला ही नहीं है ना, ये कोई मामला ही नहीं है। आ रहे हैं तीनों लोग पार्टी की जो बैकबोन है ना, वो पार्टी के कारकुनान हैं, जिनको आप और शायद मीडिया नहीं जानता। वो सुबह से लेकर अगली सुबह तक बेचारे काम कर रहे होते हैं। अभी हम आपको 21 जुलाई को बाग जिना में, 21 जुलाई आज पहली तारीख है ना, 20 दिन के बाद बाग जिना में हम दिखाएंगे कि पार्टी पीएसपी कहाँ खड़ी है। और आप खुद डेफिनेटली तजिया निगार हैं, एंकर हैं बहुत अच्छे मशहूर, आप खुद जो है एक न्यूट्रल तजिया कीजिएगा कि एक पार्टी जिसके पास एक सीट नहीं है, वो इलेक्शन हारने के बाद वो आज कहाँ खड़ी है। एक्शन विल स्पीक लाउडर देन वर्ड इंशाल्लाह ताला। लेकिन फिर आप न्यूट्रल तजिया में नाराज तो नहीं होंगे फिर? नहीं, मैं तो मेरी नाराजगी से आपको फर्क भी नहीं पड़ता ना, आपको पता है। अच्छा लेकिन ये बताएं कि ये सवाल से ट्रैक रिकॉर्ड ज्यादा मुतासिर कुन नहीं है पीएसपी का। आपने एक मार्च किया, उसका नाम रखा था मिलियन मार्च। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। मेरे न्यूट्रल तजिए के मुताबिक उस मार्च में 10,000 आदमी भी नहीं था। हाँ, डेफिनेटली नहीं थे। नहीं थे ना? नहीं थे, लेकिन वो मिलियन मार्च 10 लाख, देखिए मिलियन मार्च तो बहुत सारे होते हैं। मिलियन मार्च एक सिंबॉलिक वर्ड है। मिलियन मार्च का मतलब 10 लाख लोग। लेकिन 10 लाख पर 10,000 तो हो ना। हाँ, मैं समझता हूँ कि मैं तो मान रहा हूँ वो शुरू के दिनों की बात है, और उसके बाद पार्टी उन तमाम नशेबो फराज से निकलकर बहुत उसके बाद इलेक्शन हुआ तो पार्टी हार गई। well, इलेक्शन पे तो वसीम भाई मैं इसको डिस्कस अभी नहीं करता। आपके ख्याल में हम भी, चूंकि इसमें बहुत बात हो चुकी है, इन वन वर्ड, मुस्तफा कमाल के ख्याल में मुस्तफा कमाल को इलेक्शन उसी ने हराया जिसको नवाज शरीफ के ख्याल में उसने हराया? नहीं, मुस्तफा कमाल को इलेक्शन किसी ने नहीं हराया। अच्छा, हराया नहीं? देखिए सुने मेरा ये मानना है कि दुनिया के सारे इंसान मिलकर अगर मुस्तफा कमाल को नुकसान पहुंचाना चाहें, और मेरा रब ना चाहे तो सारे इंसान उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, मेरा रब ना चाहे। लेकिन अगर मेरा रब मुस्तफा कमाल को किसी इम्तिहान से गुजारना चाहता है और सारे दुनिया के इंसान मिलकर मुस्तफा कमाल को फायदा पहुंचाना चाहे, नहीं पहुंचा सकते। मैं माजी को माजी छोड़कर, यकीन जाने आज पीएसपी 25 जुलाई के इलेक्शन से ज्यादा 100% ज्यादा मजबूत खड़ी है। और लोगों का ये तज्जिया था कि शायद पीएसपी फिजल आउट हो जाएगी, मुस्तफा कमाल चले जाएंगे। आज जीतने वालों का शिराजा बिखरा हुआ है, और हम आज हारने के बाद हमारे अलावा ऑप्शन नहीं रह गया। बॉस, आपने पीटीआई, आप ये कह रहे हैं? मैं भी कह रहा हूं, लेकिन देखिए मैं आपको बता रहा हूं क्यों कह रहा हूं। पीटीआई को आपने आजमा लिया शहर, एमक्यूएम के आपने तो 10 महीने हुए हैं। जिस शहर ने आपको 10 साल फिर 10 साल फिर 10 साल आजमाया, पीटीआई को 10 महीने भी नहीं दे रहे आप। आप कह रहे हैं आजमा लिया, बात खत्म। मेरा ये ब्रेड एंड बटर नहीं है, तो उसमें तो मैं तो जल्दी करूंगा नहीं, टीटी नहीं उठाऊंगा कि भाई मेरे सही काम को भी जल्दी वोट दो। नहीं, तो सब जानते हैं ना कि टीटी किसने उठाई और किस जमात ने उठाई और किस जमात ने नहीं उठाई। सुन तो लें, तो मैं ये और कहते हैं टीटी। देखिए आपने पीटीआई को मौका दे दिया, कुछ भी शहर में फर्क नहीं पड़ा। आपने एमक्यूएम को 32 सालों से मौका दे रखा है। मेरे काम के अलावा आपके एमक्यूएम के पास कुछ और बताने की आज नहीं है। वो आज क्या कर रहे हैं, वो एक बैनर लगा रहे हैं कि कराची को पानी दो। इनका 34 साल पहले नारा था कि भाई हम जो है वो आपको कोटा सिस्टम खत्म कराएंगे, तालीम करेंगे नई नस्लों के लिए। आज जहां पानी आता था आज पानी नहीं है। कल को हो सकता है कि कहेंगे भाई कराची को शनाख्ती कार्ड दो, हमें जो है वो नेशनलिटी नहीं दी जा रही। तो मैं समझता हूं कि 32 सालों में सारी तबाही बर्बाद। आप कह रहे हैं ऑप्शन पीएसपी है? मेरा ख्याल है, इसलिए कि लेगेसी काम की लेगेसी हमारे पास ही है। हराया आपको उसी ने जिसने नवाज शरीफ को हराया था। नवाज शरीफ साहब के मुझे किसी नहीं हराया। तो फिर आप कहें कि मेरे साथ धांधली नहीं हुई? नहीं भाई, मैं तो नहीं मान रहा। धांधली हुई है, लेकिन मुझे
हराया उसने नहीं है जिसने नवाज शरीफ को हराया। तो किसने हराया? मैं जिनका आप मुझसे नाम कहलवाना चाह रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। मैं समझता हूँ नहीं, मैं चाह रहा हूँ किसी का तो नाम ले, आप उसका नाम ले। ये मेरे लिए आपके ख्याल में आपको हराया है। मैं नहीं कह रहा कि उसका नाम ये मेरे लिए इम्तिहान था। मैं से और अब ये भी इम्तिहान है कि आप उसका नाम तक नहीं ले पा रहे। वो मुस्तफा कमाल जिसने उस अल्ताफ हुसैन को चैलेंज किया, जब अल्ताफ हुसैन के आगे अल्ताफ भाई लगता था, तब उसने अल्ताफ हुसैन के बारे में वो कुछ कहा। वो मुस्तफा कमाल ये नहीं बता सकता कि यार मुझे इलेक्शन किसने हरा दिया। वो कहता है मैं इलेक्शन, लेकिन वसीम मदानी नाम नहीं पूछो, छोड़ो। अल्ताफ हुसैन के खिलाफ बोलूंगा, उसके खिलाफ नहीं। भाई मैं इस बॉम्सर को डक कर रहा हूं, मैं नहीं जा रहा खेलने के लिए। वेल लेफ्ट ठीक है। वसीम अख्तर साहब ने कुछ कहा, ये पानी वानी के मसाइल के बारे में वसीम अख्तर साहब बहुत बात होती है, तो वसीम अख्तर ने क्या कहा वसीम साहब, दिखाइए जरा। सियासत कर रहे हैं, इनसे ये सवाल किया जाए कि तुम जिन ओहदों पे रहे हो, तुमने 3 दे दी थी कि भाई वो इस पे आगे उन्होंने ये भी कहा था कि ये कुरान उठाने के लिए तैयार है। इन्होंने इसी इंटरव्यू में ये वाली बात क्या कहा था कि मैं जो है वो कुरान उठाता हूँ। मुस्तफा कमाल से हल्फिया ये वाली बात करो। क्या, कौन सी बात? ये कि करप्शन वाली बात उन्होंने। अच्छा। तो मैं जो है वो मैंने इस पे स्टेटमेंट दी थी और आपके प्रोग्राम में कहता हूँ कि कुरान तो मैं लाना नहीं चाहता, लेकिन अगर ये इन्होंने खुद बात की है तो ये आप ही के प्रोग्राम में कुरान लेकर आ जाए। मैं तो कुरान पर रखकर हाथ रखकर कहूंगा कि मैंने 1 रुपए भी इस शहर से करप्शन की हो तो जो है वो मुझे दुनिया में और आखिरत में मेरा जो अंजाम हो अल्लाह ताला जानता है। कुरान पे हाथ रखे, ठीक है। मैंने अपने बच्चों को 1 रुपए, लेकिन प्रिसाइसली इन्होंने ये कहा, लेकिन साथ प्रिसाइसली कहा था कि पैसे ये लंदन भिजवाते रहे। तो आप हल्फिया कहते हैं हल्फिया कहता हूं, 1 रुपया लंदन नहीं भिजवाया, हल्फिया 1 रुपया नहीं भिजवाया। मैं तो कह रहा हूँ भाई वो तो ले आए ना। अच्छा, मैं तो कह रहा हूँ कि वो आ जाए ना। वसीम भाई मैं आपके आगे क्यों कहूँ, जवाब दे दिया, ठीक है। नहीं, मैंने उस दिन जब ये हुआ था तो मैंने तो प्रेस रिलीज जारी की थी कि भाई अगर हल्फिया बात है तो हल्फिया जो है वो, बल्कि मैंने एक ट्वीट किया था, ठीक है। लेकिन फिर जो है वो 2 सवालात मैं भी करूंगा, वो ये मैं कर लूंगा उसके सामने कि वो भी फिर कुरान पर रखकर जो है वो हाथ रखकर जो है वो बोले कि जो 2 सवाल करूंगा उसे जवाब दे दे। वो सवाल क्या है? वो सवाल जो है वो आ जाएंगे जब ये मौका आएगा। उन्होंने तो आपको सवाल पहले से बता दिया ना। मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, मैं तैयार हूं। मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, मैं तो तैयार हूं, आ जाए। लेकिन ये पेशकश मशरूत है। नहीं तो आज वो भी जवाब दे तो मैं हलफ नहीं, मैं आ जाता हूं। चलो अच्छा मैं आ जाता हूं। चलो मैं सवाल नहीं करूंगा, आ जाओ मुझसे सवाल कर लो, मुझसे सवाल कर लो, आ जाओ, चलो आ जाओ। ठीक है, बात खत्म। मुस्तफा कमाल साहब, आप इलेक्शन से पहले कहते थे 21 में से 17 सीटें जीतूंगा। यू आर रियली सीरियस अबाउट इट? या ठीक है इलेक्शन में चलता है, ठीक है। नहीं वसीम भाई, मैं तो जब इलेक्शन लड़ने जाऊंगा मैं जीतने जाऊंगा। मेरे जितने कैंडिडेट खड़े होंगे मैं कहूंगा भाई मैं हर सीट पर जीतूंगा। लेकिन मतलब को रियलिस्टिक एनालिसिस भी होता ना कि यार मैं इतनी निकाल लूंगा। वसीम भाई, अगर मैं आपके प्रोग्राम में आके ये कहूंगा कि मैं जो है वो 21 लोग खड़े हुए हैं, मेरे जो है वो 15 लोग हार जाएंगे, तो डज इट मेक सेंस? नहीं ना। मैं तो जो है अपनी जो एक ऑप्टिमिज्म शो करूंगा। व्हेन यू वर सेइंग कि मैं 17 जीतूंगा, इवन दैट वाज नॉट मेकिंग सेंस। वेल, इट वाज मेकिंग सेंस टू माय वर्कर जो कि काम कर रहे थे वहां पर 21 कॉन्स्टिट्यूंसीज में काम कर रहे थे। अगर मैं पहले कह दूं कि भाई मैं आधी सीटें हारूंगा, तो वो जो आधे सीटों पे कैंडिडेट खड़ा हुआ है वो काम क्यों करेगा? फिर वो कहेगा भाई मैं तो पहले हारा हूं। तो मैं तो जब उतरू, अच्छा मैंने इसके लिए मेहनत की है, ऐसा नहीं कि मैं ये बोलकर घर जाकर सो गया स्टेटमेंट देकर। नहीं, हमने दिन रात मेहनत की और टाइम आएगा ना इंशाल्लाह ताला, ऐसा आएगा। आपके खिलाफ भी कोई नैब का रेफरेंस दायर हो गया? जी, एक जो रेफरेंस है। तो ये बाकियों जिनके खिलाफ दायर हुआ वो कह रहे हैं कि नैब का रेफरेंस होता है एक सर पे लटकती हुई तलवार, दैट बिहेव अदरवाइज दिस। क्या मुस्तफा कमाल को भी कोई डरा हो रहा है क्या कि भाई देखो यार ये लाइन क्रॉस नहीं करना वरना ये है नैब का रेफरेंस? मैंने आपसे पहले ही बात कह दी कि दुनिया के सारे इंसान मिलकर मुस्तफा कमाल को उसूल बता दिया ना। मैं तो मेरा यही सवाल पूछ रहा हूं। मैं सारी इसी से ड्रॉ होती है ना सारी बातें। मुझे कोई रेफरेंस वेफरेंस डराने वाली नहीं है। कोई कोशिश कर रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल है कोई कोशिश कर। मेरा नहीं। और ये रेफरेंस आपने जिक्र किया, अगर मैं उस पे आता है लिखा हुआ हेडलाइन है कि मुस्तफा कमाल ने इल्लीगल प्लॉट की इल्लीगल अलॉटमेंट की है। सही है। मैं चेयरमैन नैब साहब को कहता हूं कि अगर मुस्तफा कमाल ने कोई अलॉटमेंट की हो किसी 2 गज प्लॉट की भी, तो सिर्फ जो है वो कानून वाली सजा ना दें उनके नैब कानून में, मुझे फांसी दें, फांसी पे लटकाएं मुझे। और अगर ये साबित नहीं हुआ कि कोई अलॉटमेंट हुई नहीं है तो फिर क्या होगा? तो जो मुझ पर इल्जाम लगाने वाले हैं वो जरा अपनी सजा तजवीज करेंगे। किसने लगाया इल्जाम? जो भी भाई, अभी तो जो है वो नैब से रेफरेंस आया ना, कितने 2 साल 7 का एक काम हुआ ही नहीं है। मजे की बात है,
एक काम हुआ ही नहीं है। यानी अभी आप मुझे मैं कह रहे समझ हैं गया कि आपकी भाई बात। आपने जो है वो प्लॉट के सही। भाई मेरे पास तो इख्तियार ही नहीं था। आई मीन वो ओके वैसे आप वसीम मुझको कहा कभी बड़े जज्बात में आके ये बात कह जाते हैं, जैसे आपने तो हमाद सिद्दीकी के बारे में भी कह दिया ना कि अगर वो गुनाहगार साबित हो जाए तो मुझे लटका दो। यार आपने बल्दिया केस की बात की थी ना, बल्दिया केस में मुझे पता है ना कि भाई नहीं है, तो इस वाली बात पे बात की थी ना। मैं नहीं आपके है साथ रोजाना भी उठता बैठता हूँ तो मुस्तफा भाई आप मेरे बिहाफ पे इतनी बड़ी गवाही दे देंगे, आपको क्या पता कि मैंने पता नहीं क्या कर डाला होगा यार। देखो देखो नहीं, ये इतना बड़ा वाकया है, मुझे मैं जिस जगह पे था मुझे पता होगी। बाकी जो कुछ हो रहा था आपको पता था तो ये भी पता ही होता अगर वाकई हुआ होता देखें तो। देखें ये वाली बात मुझे, देखिए वसीम भाई, आप अगर अगेंस्ट दी टाइड जी बात करने की आप में हिम्मत नहीं है ना, तो अपने आप को आपको आइसक्रीम बेचनी चाहिए। लीडर नहीं होना चाहिए। अच्छा। आपको लोगों को, अगर आप चाहते हैं कि सब लोगों को आप खुश रखें तो फिर आप आइसक्रीम बेचें। आप जो है वो सबको खुश, आप लीडर ना बने। लीडर का काम होता है सही बात को बोलना, सही बात को, चाहे उसके कोई भी चाहे नताइज उसके हो। कोई भी रिपरकशन तो हो ना। इलेक्शन हारने का पूछता हूँ तो बताते नहीं है, और ये पूछता हूँ तो कहते हैं आइसक्रीम बेच लो यार। वसीम यार भाई। आप जो है वो एक साल के बाद भी जो एक साल पुराना सवाल आपने एक करोगे। साल बाद, एक महीने बाद उसका जवाब नहीं दिया था ना। अरे भाई दे दी थी, तो मैंने सारी बातें कर ली हैं, ये वाली बात आप छोड़े ना, इन बातों को आगे उस पे बढ़े। आइसक्रीम बेचने वाला उस बात पे नहीं, फॉर्मूला नहीं, मैं कर चुका हूं सारी और मैं बातें। ये नहीं कह रहा कि आप किसी एक का नाम ले, मैं कह रहा हूं जो आपके जहन में वो बताया। मैं थोड़ी करूंगा कहें कि तनवीर ने हराया, बासित ने हराया, बदामी ने हराया। नहीं, आप जो है वो एक साल इलेक्शन हुए, अभी तो अगले इलेक्शन की बारी आ गई यार। अरे 4 साल बाकी है। अच्छा बल्दियाती की बात कर रहे हैं, नहीं नहीं जनरल की बात कर रहे हैं। भाई कुछ भी हो सकता है मुल्क में, क्या हो रहा है सारा कुछ भी हो सकता है। कोई स्टेबिलिटी है क्या मुल्क के अंदर? अच्छा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है क्या मुल्क के अंदर? सियासी इस्तेकाम तो नहीं है, लेकिन क्या इलेक्शन की तरफ जा रहा है मामला? यानी ये क्यों That remains the question, but let's see. इतनी कोई मायूब बात तो नहीं है। नहीं, इलेक्शन तो एक जमहूरी अमल है, लेकिन ऐसा मैं जरा क्विकली बाउंसर के बाद जरा यॉकर की तालीम पढ़ते हैं। अगर हाँ या ना है मुस्तफा भाई, कराची को एक अलग सूबा बनना चाहिए? एट दिस मोमेंट नो। क्योंकि MQM मैं इसकी रीजन बताऊं तो एक मिनट, इसलिए कि जो है वो उसमें मुहाजिरों को, कॉन्स्टिट्यूशनली पॉसिबल नहीं है, इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशनली पॉसिबल नहीं है, मुहाजिरों को नुकसान है। मुहाजिरों का नुकसान जी, है नुकसान है। कराची सूबा जी, बनने। बिल्कुल। ओके क्योंकि MQM ने बहुत सारे लोग मरवाए हैं अपने टेन्योर में जब उनका दौर था, तो बहरहाल इस एतबार से बरी जिम्मा तो मैं भी नहीं। हाँ आप कह सकते हैं यस। एक जुमला इनके लिए, फारूक सत्तार। छोड़े, मैं सच जो है वो मैं इसको डक करता हूँ, इसको रोक लेता हूँ इस वाली बात को। जाने तो मैं जो है वो यॉकर को आप मैं यॉकर को रोक लेता हूँ, छोड़ दें। अभी फारूक भाई को क्या बोलूं मैं, बेचारे वो वैसे जो परेशान सच नहीं बोले उसको तो आइसक्रीम बेचनी यार। चाहिए। वो अभी नहीं बोल रहे ना, इसलिए नहीं बोल रहे ना, नहीं बोल रहे ना, नहीं, कुछ आप- भी नहीं बोल तो आप भाई। मैं क्यों कह रहा हूँ रोक रहे नहीं हैं? बोल रहे ना, इसलिए बोल ही नहीं रहे कुछ। आपने बोला ना जिसको सच बोलने की जरूरत ना वो भाई आइसक्रीम मैं बेच कह ले। रहा हूँ कि सच बोलो, या तो अगर सच बोलना है तो सच बोलो, वरना झूठ ना बोलो। तो आप कह रहे हैं मैं चुप ही रहा हूँ। मैं चुप रहा हूँ ना इस वक्त। एक जुमला इनके लिए, अल्ताफ हुसैन। लॉस्ट इट, लूजर। इज इट करेक्ट अगर आपकी बात में मेरे से मिले कि इफ यू हैव टू चूज वन, फारूक सत्तार अल्ताफ हुसैन, तो फारूक सत्तार साहब से आपका हेट्रेड इतना ज्यादा है दैट यू विल चूज फारूक सत्तार? अगर हेट्रेड में मैं आपसे कहूँ कि रैंक नहीं, मैं दोनों को नहीं चूज हेट्रेड, नहीं भाई क्या सवाल है, मैं दोनों को नहीं चूज एक होता है ना कि यार मेरा इस बंदे से इख्तिलाफ है और इस बंदे से तो मेरी बात ही अलग है यार, तो ये अल्ताफ हुसैन इज आउट ऑफ क्वेश्चन। नहीं यानी फारूक सत्तार से भी इतना ही शदीद इख्तिलाफ है जितना शदीद इख्तिलाफ अल्ताफ हुसैन से। नहीं, इख्तिलाफ इज नॉट अ वर्ड एक्चुअली ना। आप जब ये कहते हैं जाती मेरा किसी से कोई नजरियाती मेरे सामने अल्ताफ हुसैन से बहुत सख्त नजरियाती इख्तिलाफ है ना, इसलिए कि भाई फारूक सत्तार से भी उतना ही सख्त है? इसलिए कि अल्ताफ हुसैन साहब के पास जो पावर थी वो फारूक सत्तार साहब के पास वो पावर नहीं है। इस कौम के लिए, मुहाजिरों के लिए जो अल्ताफ हुसैन साहब कर सकते थे और उन्होंने नहीं किया, उसका जो खमियाजा है कि शोदा कब्रिस्तान आबाद है ना। आज जो है वो पानी से बूंद बूंद तरस रहा है ये शहर। आज जो है वो हजारों लोग जो है वो पाबंद सलासल हैं। आज 32,000 लोग जो है वो कब्रों में चले गए, और आज भी 300 लड़का लापता है। मुहाजिरों की लाश जा रही थी, शहर में लड़ाई हो गई। तो वो जो कुछ, और आज गवर्नर बन गए 15 सालों के लिए अल्ताफ हुसैन के, मेयर बन गए, MP MNAs बन गए, अब 11 इलेक्शन जीत गए, और आज शहर में बैनर लगा रहे हैं उनकी उन्हीं की बनाई हुई पार्टी जो वो कह रहे हैं कि पानी कराची को पानी दो। तो इस हवाले से मैं समझता हूं कि जो है वो उनके ऊपर ज्यादा ओनस है। हाँ या ना, फारूक सत्तार के साथ MQM पाकिस्तान ने ज्यादती की? भाई क्या लगा लिया ये सवाल है। मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला? राय नहीं ठीक हुआ, नहीं मकाफात अमल है। मकाफात अमल, ठीक है, हो गया जवाब। मौजूदा वज़ीर आला सिंध के लिए एक जुमला, मुराद अली शाह। एंटाई कराची। आसिफ अली जरदारी साहब के एक जुमला। आसिफ अली जरदारी साहब
आई थिंक के बैड गवर्नेंस इन इंटायर सन, उनके पास सन नवाज शरीफ, रिजिड, मरियम बीबी, स्ट्रगलर हैं, वो अभी इस वक्त स्ट्रगल कर रही हैं। बिलावल, well, आई थिंक बैड, मैं आसिफ जरदारी साहब की फ्रेम में उनको रखूंगा, अच्छा, क्योंकि वो बस सिंध में मौका था डिलीवर करने का और वो कुछ भी नहीं किया उन्होंने सिंध में। फैसल सब्जारी अच्छे शायर हैं। बड़ा मासूमाना जवाब। वसीम अख्तर, करप्ट हर हवाले से, वसीम बदामी, वेरी शार्प, वेरी 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 इंटेलिजेंट, ठीक, बहुत इनोसेंट, बहुत मासूम। ये सुना जाता है। मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद है। कोका कोला हर लम्हा पुरजोश प्रेजेंटेड बाय टैंग, हमारे स्पॉन्सर्स फूड पार्टनर HSJ स्टील का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हर लम्हा पुरजोश की ऐप ARY न्यूज़ की ऐप पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कीजिए और जीतिए 2 लाख रुपए तक के इनामात। आई एम ग्लैड कि हमें फाइनली जरा कुछ ऐसे राउंड्स खेलने का मौका आज मिल जाएगा थोड़ी सी देर में, जो कि हमें आम तौर पर मौका नहीं मिल पा रहा था। तो हम जरा आज खेलते हैं अपना राउंड थर्ड अंपायर। ये बड़ा मासूमाना राउंड है मुस्तफा भाई। अच्छा, इसमें आप लोग नहीं बता सकते कुछ, ठीक है, हेल्प लेना मना है। आपने बताना कि आगे क्या होगा क्लिप में, ठीक है? दिखाएं जी, चलाएं। Before the World Cup in the last minute he got picked. ये अब दूसरा रन लेने के लिए जा रहे हैं, ये रन मुकम्मल हो गया, रन आउट हो जाएगा? मुकम्मल हो जाएगा मेरा ख्याल है। हो जाएगा, हाँ। दिखाएं जी। Before the World Cup in the अच्छा, last minute he देखते got हैं। picked. Ball is for 2, the chance of run out, wrong end altogether. रन ही नहीं हुआ। ये रन भी नहीं हुआ, ये तो टर्निंग पॉइंट मशहूर मारो टर्निंग पॉइंट। जा। अच्छा जी, अगला क्लिप दिखाएं। ये आपके ख्याल में ये क्यों इतना खुश हैं सारे लोग? पता नहीं भाई, अंदाजा बताएं ऐसे। ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है क्या है, ये क्यों लोग इतना खुश हैं ये लोग? ये क्या हो रहा है, ये मुझे नहीं पता। अंदाजा मैं बताऊंगा आपको। ये क्या लग रहा है? ये लग शादी रहा वादी हो रही है, ये लग रहा है कि क्या लग रहा है यार, अभी जो है इलेक्शन जीते हैं, इलेक्शन जीते। कोई इलेक्शन जीत गया इनका इलेक्शन जीतने रिश्तेदार? क्या नहीं, इलेक्शन जीतने का मजमा तो बड़ा छोटा लग रहा है ये, मुझे लगता है किसी को नहीं, धांधली से जीत गए होंगे ना। मुझे लगता है कोई जेल से छूटा है, मुझे लगता है कोई जेल से छूटा है, कोई जेल से आया है? लग रहा है कोई जेल से आया है। अच्छा, जेल से बाहर आया है। हाँ। मुझे लगता है जो बंदा नाच रहा ना, इसका मुर्गा जीता है। इलेक्शन उसमें नाच रहा है ये खुशी से। देखें जरा क्यों नाच रही है। मेरे गांव में बिजली आई है, PMT आया है, PMT आया है। ये लेटेस्ट ये है मजाक की बात, लेकिन इस मजाक में बहुत एक ये गहरा ऐसा दर्द हो रहा है, छुपा वैसे हैदराबाद में ही हो रहा है। हैदराबाद, अच्छा, हाँ, आगे की बात तो छोड़ दें। नहीं, हैदराबाद में आपको पता है ना कि वो PMT उतार के लेके जाते हैं, 3-3 महीनों तक जो है वो पूरे 500 के घर, 500 घरों का इलाका है, वहाँ लाइट नहीं होती। हाँ। फिर जब वो मोहल्ले वाले चंदा जमा करते हैं, वो आपदा को जमा देते हैं, फिर वो PMT लेकर आते हैं, तो यही सीन होता है जब वो PMT लेकर आते हैं। नाज़रीन, ये मनाजिर इथोपिया के नहीं है, सोमालिया के नहीं है, पाकिस्तान हैदराबाद में भी हो रहा है। अभी देखो बिजली लग रही थी, अगर लग जाती तो इस बंदे का क्या हाल होता है। खुशी का आलम है। दिखाएं जी, अगला वीडियो क्लिप दिखाएं। ये जहाज टकरा जाएंगे? नहीं टकराएंगे, नहीं टकराएंगे, बच जाएंगे, बच जाएंगे। दिखाएं जरा। ओ, बच गए, सही जवाब, बच गए। अगला क्लिप दिखाएं जी। ये क्या होगा इस मोटरसाइकिल सवार के साथ? आराम से अपना सफर मुकम्मल करेगा या कहीं टकराव करा जाएगा, क्या होगा? नहीं, ये तो किसी पॉन्ड में गिरेगा जाके, मुझे लगता है पानी वानी है किसी आगे। तेजाब, अच्छा, किसी तालाब वालाब में गिर हाँ, जाएगा। हाँ। दिखाएं भाई। आदमी का नसीब खराब हो तो खड़ी गाड़ी से बंदा टकरा जाता है। मुस्तफा कमाल साहब, आप आवाम की राय के हवाले से बहुत सारी राय देते हैं ना, हमने भी लोगों से कुछ सवालात पूछे हैं, हम आपसे पूछेंगे कि आपके ख्याल में लोगों ने क्या इसका जवाब दिया है, ठीक है? राउंड है हमारा हिट विकेट। आपके ख्याल में मुस्तफा कमाल साहब कितने फीसद पाकिस्तानी ये समझते हैं कि हथेली पर खुजली होने का मतलब है कि पैसा आने वाला है? आपके ख्याल में
फिर आपको बताएंगे हमने जब पूछा उनमें से कितने फीसद लोगों ने कहा। मेरे ख्याल है 90%। 90% लोग। मेरा ख्याल है। अच्छा देखते हैं कितना करीब। अच्छा खुजली कहते हैं सीधे पे वो पैसा आता है, लेफ्ट पे होता है, इस तरह से लेफ्ट पे चला जाता है, ये ऐसा कुछ सुना है? हमने पैसे वाली बात पूछी। मुस्तफा भाई समझते हैं 90% लोग ये समझते हैं। दिखाएं जनाब कि आवाम जो है क्या समझती है। मुस्तफा कमाल साहब ने याद रहे कहा है कि 90%, क्या ये 50%, इससे भी ज्यादा, क्या? वाकई? अच्छा, ये जवाब मेरे लिए भी हैरान कुन है ना? मेरे लिए भी हैरान कुन। मुझे लगा कि आप शायद हाँ 50 से तो ऊपर ही होगा। हाँ। ये बताएं कितने फीसद बीवियां आपके ख्याल में अपनी सास से सच्ची मोहब्बत करती हैं? 2%। मैंने सही कहा वो ना? सियासी बहुत हो रहे थे तो आपने कहा क्या? मैं कहा चलो यार आज ये कर लेते हैं। वैसे भी यही हो रहा है, सियासत में भी यही हो रहा है। सास और बीवियों का हम तो कम से कम कह कर तमाशा कर रहे हैं ना, वो तो कहते कुछ और है, हो रहा चलो भाई तमाशा। खेलते हैं कितने फीसद बीवियां। अच्छा मैं समझता हूँ कि सच्ची मोहब्बत सास से आई थिंक नॉट मोर देन 20%। 20% से ज्यादा? हाँ। दिखाएं जनाब। हमने असल में बीवियों से ही पूछा है। बीवियों से पूछा? बीवियों से पूछा? बीवियों से पूछा। यार वो तो अपने लिए बोलेंगी ना आगे। ये तो फिर लेकिन हमने नाम जाहिर ना करने की शर्त बीवियों से पूछा। तो हमें उसके बावजूद भी हमें कितने फीसद बीवियों ने कहा? 39। 40% ने कहा तकरीबन कि हाँ भाई हम सच्ची मोहब्बत। तो फिर तो मेरा जवाब सही है फिर भी आपके पास भी। हाँ, क्योंकि 60 यानी पता था कि कैमरे पे जवाब आ भी नहीं रहा, फिर भी 60% ने कहा हम नहीं करते हैं। बहुत मुश्किल है वो रिश्ता वसीम भाई। आखिरी सवाल इस हवाले से, कितने फीसद पाकिस्तानी समझते हैं कि फिल्म स्टार या सियासतदान बनने के लिए ज्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है? कितने फीसद पाकिस्तानी समझते हैं? हाँ, कि फिल्म स्टार बनने के लिए अच्छे सियासतदान बनने के? आई थिंक मेजॉरिटी मोर देन 50%। कि कोई पढ़ाई मोर देन 50% लोग ये समझते होंगे। क्योंकि डिग्री तो डिग्री होती है। हाँ, ये बिल्कुल। असली हो या जो हमारे हालात हैं तो उसमें यही समझते हैं। हाँ जी दिखाएं। मोर देन 50%। मोर देन 50%। मुस्तफा कमाल साहब ने कहा है 50%। ओ उससे भी ज्यादा। 77। सैड बट ट्रू। जाते जाते हमारा राउंड है गुगली। कुछ सवाल आएंगे आपकी स्क्रीन पर जाते जाते। दिखाएं जरा। इनमें से आपके ख्याल में कौन दिमाग पे कम ही जोर देता है? जरा क्या करते हैं? दिमाग पे कम ही जोर देता है। फारूक सत्तार, वसीम अख्तर, रजा अरुण। जाने दो ना यार प्लीज, अभी मुझे किधर जो है वो इन चक्करों में आपको जाने देना है। हमने प्रोग्राम में 2 मिनट बाकी है। आई थिंक आई मीन जरूरी है, जवाब देना जरूरी है। दे देना, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। दिमाग पे कम ही जोर देता है। हाँ, कम फारूक भाई तो बहुत जोर देते हैं दिमाग पे। हाँ हाँ हाँ, फारूक भाई तो बहुत जोर देते हैं, बहुत सोच कर और दिमाग लगा कर जो है वो। आई थिंक ये जो बीच वाले साहब हैं ये दिमाग ही नहीं है इसके पास, तो सुन हो गया है दिमाग। सुन है ये, सुन यकीन करें तो यही है बीच वाला ही आदमी है। यानी सुन बाबा सुन प्यार की धुन। इतना गुस्सा क्यों है? नहीं वो भाई ये देखो, अभी आपने पूछ लिया था मैं बता रहा हूँ भाई, ये पूरी 2.5 करोड़ लोगों का ये मेयर है, मुहाजिर पढ़ी लिखी कौम का ये मेयर है। इसकी सुबह सियासी पार्टी, रात में कोकिन पार्टी करने वाले को इख्तियार कौन देगा? जाती मामले को तो सियासत में नहीं। अच्छा अब मैंने किसी ने मुझसे अगर कोई रात में पार्टी कर रहा है, मैं नहीं कह रहा अच्छा कर रहा है। अच्छा सुने, जाती मामला है ना। अच्छा यहाँ तक तो मैं रुकता हूं, मैं इसके आगे करता नहीं हूँ बात ना, इसके आगे भी मामला बहुत खराब है। सुने ये बात क्यों कर रहे हैं? मैं तो ये सुन, मैं इसलिए कह रहा हूँ अगर आपका किरदार नहीं है तो आप किसी की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं, आपको इख्तियार देगा कौन? हम में से बेहतरीन किरदार का हम नहीं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सुन, नहीं, फिर आपको जो है वो किसी आप कुछ और काम करें, आप लीडर ना बने, आप रहनुमा ना बने। ये बड़ी अजीब सी बात है पाकिस्तान में जो आपने बात की कि यार वो उसका जाती मामला। किसी साहब ने मुझसे ये बात की, हम आपस में बैठे हुए थे। जी मैंने उनसे कहा कि आप अपनी बेटी देंगे इसको, इसके घर में? हाँ। तो कहते नहीं। हाँ। इसलिए तो मैंने यार बेटी नहीं दे सकते। सही कहा ना, क्योंकि बेटी देना जाती मामला है। यार आपने अपनी कौम हवाले कर दी है। आप अपने घर, आप रिश्तेदारी नहीं कर सकते। फैसला इस बुनियाद पर कि सियासत अच्छी कर रहे हैं, सियासत बुरी कर रहा हूं, उड़ा के रख हो नहीं सकता। मेरी सुनने। अच्छा मैं एक बात, अच्छा मेरी सुन ले, अनपॉपुलर बात कह दूं मैं। सुन तो ले। क्या मगरिब में ऐसे 5 करोड़ सीईओज नहीं है जो रात को रक्सो सुरूर की महफिल में होते हैं, गलत करते हैं? यार सुन ले, लेकिन वो कामयाब सीईओज हैं। मुझे उसके सीईओ होने से मतलब नहीं, मेरी यार सुन ले।
अगर आप नहीं कह रहा कि रक्सुलटी में फैलाना अच्छी बात है, कोई ये ना कहे, मेरी सुन ले, लेकिन सुन तो ले, सुन तो जज्बाती ना हो, सुन ले। क्विकली 30 सेकंड। अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं, अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो सकते। यही इस कौम का अलमिया है। आपके ख्याल में आप एक गुनाहगार इंसान नहीं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, इसलिए आप अच्छा लीडर बनना चाह रहे हैं। गुनाहगार तो कोई भी, कौन गुनाहगार इंसान है तो बशर है गुनाहगार, लेकिन बाबा रात में कोकेन, तो किसी की गुनाह की नौयत मुख्तलिफ है, किसी गुनाह की, वी ऑल सिन डिफरेंटली। मुस्तफा कमाल साहब गटर मेला पानी पिए? नहीं 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 नहीं, नहीं। जब आप इस शहर के नाज़िम थे, आप बिल्कुल गुनाहों से पाक थे। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के गुनाहों के करीब नहीं गया, जब भी आंखों में आंखें डालकर। डिफरेंटली, आई एम नॉट जस्टिफाइंग एनी sin, but we all नहीं, सुन ले, इस पे जज्बाती ना हो। मैं जज्बाती नहीं हो रहा। देखिए 2.5 करोड़ लोगों का, 2.5 करोड़ लोगों का वो आदमी है, मेयर है, वो उसको 10 लोगों पे आंखों में आंखें डालकर बात करनी है, उसकी वीडियो लोग दिखाएंगे आपको। इसलिए वो पार्टी में ना उसके है, इसलिए पार्टी में जाएगा तो लोगों से बात किस तरह करेगा? और नहीं, भाई वो जब रात में पार्टीज अरेंज करेगा, उसकी वीडियोस बनी हुई है, उसको इख्तियार शहर का कौन देगा? फिर आप कचरे में पड़े रहो शहर वाले, फिर पानी के बगैर पड़े रहो और इसकी बातें सुनते रहो आपके। भाई जब इंसान मोरली करप्ट है, वो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो सकता। I wish we had more time to discuss. ये कहानी हम फिर डिस्कस करेंगे, बिल्कुल इस पे बात करेंगे, तफसीली बात करेंगे इसमें। अभी ना मैं अपनी बात सही तौर पे कर पाया हूं, ना शायद मुस्तफा कमाल साहब। हम आपके साथ ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर होते हैं। मुस्तफा कमाल साहब का क्या बात है, क्या कहना है। बहुत सारी तालियां एक बार फिर रहीम भाई के लिए, क्या कहना है, जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं? वैसे ही इतने तरोताज़ा और जवान नजर आ रहे होते हैं माशाल्लाह। बस मुझ में तुम में थोड़ा सा फर्क है। अच्छा बाकी हैं एक जैसे ही। सही है, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और माशाल्लाह एक बार फिर बहुत सारी तालियां। आइए तशरीफ रखिए। मैच देख रहे हैं रहीम भाई? वर्ल्ड कप फॉलो कर रहे हैं? अरे भैया फॉलो कर रहे हैं। हाँ, ये देखा भारत कितनी कोशिश की, भारत जीतने की, जीत नहीं सका यार। देखा नहीं, जीत तो बहुत कोशिश किया, जीत नहीं सका बेचारा। मैं कुछ सुन रहा था बासित भाई को, हाँ, कि हमें अपनी टीम पे फोकस करना चाहिए। ये बात तो हमने पहले की थी। ये बात सही है, हमें तो हमारी अपनी कारकर्दगी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हम उसकी बुनियाद पर पहुंचे। लेकिन बड़ी टीम जो हो, जो रैंकिंग में दूसरे नंबर, उसको भी छोटेपन का तो मुजाहरा नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए वाकई। अभी मैं आपको बासित भाई, मेरे पीर साहब हैं, अच्छा मुझे कहने लगे यार रहीम एक काम कर, अभी जो अफगानिस्तान के साथ मैच था ना, हाँ। अच्छा मजे की बात है कि वो जो जितने प्लेयर सारे पश्तो बोलते हैं, वो जो विकेट के पीछे जो भी बोलता है वो समझ में आता है। मैं यार ये इससे क्या बोला है, इसने गाली दी है, इसने क्या बोला है। तो कहने लगे जल्दी उठ, फटाफट ये मैच खराब हो रहा है, मैं तो नफल पढ़ रहा हूँ, तू भी पढ़ लेना। मैंने कहा भाई मैं मैशियत के लिए नफल ना पढ़ लूँ, ये खेलेंगे तो जीतेंगे ना यार, ये कब तक मैंने कहा दुआओं का सिलसिला चलता रहेगा। नहीं कह रहे तू पढ़ ले। मुझसे कह रहे यार तू ये पढ़ना इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, और खुद जो है ना या अल्लाह मदद, या अल्लाह, और नफल पढ़ के। तो मैंने कहा अगर इस तरह जीतना है तो मैंने कहा भैया मैं दुआ नहीं, अफगानिस्तान का मैच अगर खेल के जीतना है तो मैं 100 बार दुआ मांगूंगा उनके लिए। तो बस खेल के जीतना है। ये बात सही है, इसमें कोई शक नहीं है। हमने इसीलिए ये डिस्क्लेमर पहले ही दिया था कि भाई हमारी अपनी कारकर्दगी इतनी अच्छी होनी चाहिए और हम एक दूसरे जाविये से डिस्कस कर रहे हैं, वरना ये बात तो बिल्कुल ठीक है। असल ये मामला कहाँ से शुरू हुआ था, फिर कहाँ गया, और फिर आज किस तरह सब लोग वही बात कर रहे हैं, इसका आपको एक अक्स दिखाते हैं। आज से कुछ दिनों पहले हर लम्हा पुरजोश में मामूल के प्रोग्राम में मैंने बासित भाई से एक सवाल पूछा, रिस्पॉन्डिंग टू विच पहली मरतबा बासित अली साहब ने ये बात कही जो कि उस वक्त बहुत ही ताज्जुब खेज बात लग रही थी सबको। क्या कहा बासित भाई ने, देखिए। इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में आए। अच्छा, यानी आपको लगता है कि हो सकता है कि भारत पाकिस्तान की सेमीफाइनल में रसाई को नामुमकिन बनाने के लिए अपने मैचेस हार जाए, जानकर हार जाए, लेकिन जान के तो लोग नहीं बोलते, क्योंकि उनके पास, आप तो यही कह रहे हैं, उनकी आंखें नहीं, उनके पास बटन है। अच्छा, माफी लेकिन के साथ आपकी राय है कि जान की भी हार सकता है। वो ऐसा मैच खेलेगा जो पता ही नहीं चलने देगा कि क्या वारदात हुई। ये कहा बासित भाई ने, जिसके बाद एक तूफान आ गया, भारत में एक आग लग गई। मैं बाय द वे हमारे इस प्रोग्राम के बहुत सारे व्यूअर्स हैं इंडिया से, और मैं उन सबको एड्रेस करके कहना चाहता हूं कि हमें ऑफ कोर्स आपका बहुत एहतराम है, एंड वी आर ग्लैड, वी आर रियली थैंकफुल कि आप लोग देखते हैं, फीडबैक देते हैं। ये हमारी जो भी राय होती है, ये टीम के बारे में या गवर्नमेंट के बारे में या पॉलिसीज़ के बारे में होती है। ऑफ कोर्स एक आम शहरी, एक अमन पसंद शहरी के बारे में बिल्कुल भी नहीं होती। हम भी अमन पसंद लोग हैं और अमन पसंद लोगों से प्यार करते हैं, ये बात, इसकी वजाहत होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वहाँ पर कुछ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने इसको किस तरीके से, कितने जज्बात में आकर क्या रंग दिया, वो भी देखिए।
बासित अली कहते हैं कि जी इंडिया जानबूझ के अपने मैच हार जाएगा क्योंकि वो पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने देगा। एंड ये हम यहाँ से कह रहे हैं विथ फुल सीरियसनेस। अगर इंडिया ने मैच जैसे खेलना चाहिए वैसे खेला, अब बासित अली को निकालिएगा? मुझे आई एम चैलेंजिंग यू, विल बासित अली बी थ्रोन आउट ऑफ द टेलीविजन चैनल एंड पुट हिम ऑन द रोड? विल यू डू इट? इफ यू डू इट देन यू शो सम करेज, बिकॉज हम चैलेंज कर रहे हैं आपको हमारे तरफ से, ऐसे कुछ होगा नहीं तो बासित अली को आप चलिए, अगर हो गया मैं और विक्रांत स्पोर्ट्स तक बंद कर देंगे, अगर हो गया मैं और विक्रांत इंडिया टुडे और आज तक छोड़ देंगे, अगर हो गया तो हम लोग ये इंडियन क्रिकेट कवरेज बंद कर देंगे। आप भी बोलिए, नहीं आप बोलिए ना, आप बोलिए, आपका टेलीविजन चैनल में ये सब जो आप बोल रहे हो ये बंद कर दीजिए आप, अगर नहीं होता तो दोनों को निकाल दीजिए। आपकी टीम हार गई है और पूरी दुनिया ये बात कह रही है और पूरी दुनिया कह रही है कि आप जानबूझ के हारे हैं। चलो छोड़ दीजिए। क्या हो गया भाई? वैसे क्या हो गया? वैसे जैसे इन दोनों ने खड़े होके बात की थी ना, उसके साथ आपके साथ अगर मैं भी खड़े होके कर दूं कितना मजा आएगा। आज मिलके कर देते हैं, मैं भी आ चुका। हाँ वो कह रहा है अगर आपकी टीम अब हार गई है। देखिए जी आपकी टीम हार गई है, आप दोनों को ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि बासित भाई ने बिल्कुल सही बात बोली थी, बासित भाई ने सही बात बोली थी। मेरा ख्याल में आपने जो कहा है आपको ये करके दिखाना चाहिए। अगर नहीं कर सकते नौकरी ना छोड़ना भाई, आपको तो चाय वाला भी नहीं रखेगा आगे, फिर क्या करोगे? मेहरबानी है, देखिए आप काम पर लगे रहो। देखिए मुझे ऐसा पता है कि उस फौरन आपने नौकरी छोड़ दी होगी जब ये इंडिया ने जब ये सब कुछ किया होगा। नहीं क्या कहते हैं आप? बासित भाई की आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल नौकरी ना छोड़ें, हम बिल्कुल नहीं चाहते। आपके भी अहले खाना होंगे जिनको आप सपोर्ट करते होंगे। हम आपके लिए, आपने हमारे साथ ये किया, हम आपके लिए भी मोहब्बत का पैगाम भिजवाते हैं। हौसला करें, ठंडे हो जाएं, हम आपके लिए भी तालियां बजाते हैं। हम चाय से याद आया सर, हमारे साथ कौन मौजूद है? चाय वाला। थैंक यू। क्या है सर? चाय नहीं पी रहा सर? वो चाय में पी गया लेकिन how was the tea? The tea was fantastic. I would like to mention one thing. इंडिया एक चीज में सही हुआ, बासित सर वहाँ थोड़ा गलत हो गया। वो क्या? बासित सर ने स्टेटमेंट दिया इंडिया ऐसा मैच खेलेगा कि पता नहीं चलेगा, लेकिन हमने ऐसा खेला कि पता चल गया। ये बात ठीक है, आप बासित भाई गलत, आपने कहा था ऐसे हारेंगे पता ही नहीं चलेगा। वो हारे तो सही, ऐसे हारे कि सबको पता चल गया। वो मेरे ये मसला क्रिकेटिंग सेंस में क्रिकेटिंग सेंस में कहा था आपने। हम कल से बात क्रिकेटिंग सेंस में ही कर रहे हैं। कल से हाँ, उसमें ही होती है भाईजान। असल में बात ये है ना कि ये कह रहे कि जानबूझ कर नहीं हारे। आप कल का मैच देख रहे थे, बॉलिंग भारत की टीम ने इस तरह आहिस्ता आहिस्ता गेंदें फेंकी जैसे बंदा अपने भाई के बड़े बेटे को आराम से गेंद कराता ना, बेटा चौका मारो, बेटा छक्का मारो, बेटा ये लो एक और सेंचुरी कर लो, बेटा ये दूसरी सेंचुरी कर लो। नहीं इस तरह नहीं, पता क्या इस तरह मार लो। और हमारी मोहब्बत देखे, हम लोग दूनी से इतनी मोहब्बत करते, दूनी से हमारे बच्चे सुबह उठ के कह रहे होते एक दूनी दूनी, दो दूनी चार, तीन दूनी छह, चार दूनी आठ, पंजो दूनी 10 और ये दूनी देखो 42 पे ही आउट हो गया यार। ये कोई करने वाली बात तो नहीं है ना सर। कल इंडिया बिल्कुल अपने नेचुरल गेम खेले। और ये नेचुरल गेम अगर इंडिया खेले, मेरे ख्याल से नाज़िमाबाद का टीम इंडिया को हरा देगा। लो नाज़िमाबाद के लड़कों की बात कर रहे हो सर? ये तो कटी पहाड़ी के बुजुर्ग इनको हरा देंगे। वैसे क्या आप बताएं तो मैं आपको सर का मैं माफी चाहता हूँ, मैं इज्जत दी आपको। ये क्या आपकी टीम ने कैसे खेला? आपकी क्या राय है अपनी टीम के बारे में बताइए आप। सर एक कॉमन से स्टेटमेंट है मेरा इस मैच पे। वो क्या? दैट आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दिस, सॉरी। ये एक ही लफ्ज इसको आता है, इसी वजह से इसको फौज में से भी निकाला है। क्यों निकाला? इतना खाता था, इनका अफसर सोया हुआ था, उसकी उंगल चाय के साथ खा गया। उसने उठकर पूछा ये क्या कर रहे हो? कहता आई डोंट टेल यू, ये जो कह रहा है आई एम नॉट सपोज टू टेल यू। वही बात ये पंजाबी में बोल रहे थे। पुलिस वालों ने इनको पकड़ लिया। अच्छा, इसका चलान करने लगे, कहते बाप का नाम बताओ, कहते आई टेल यू आई एम नॉट सपोज। मैं नहीं बता सकता। आई एम फ्रॉम इंडिया बट आई एम अ बिग फैन और सर रहीम शाह। अच्छा, मैं जहाज उड़ाते 25,000 फीट की बुलंदी पे, मैं वहाँ भी गाना सुनता, तेरे इश्क ने कीते तुड़े थे बीत जानिया, मैं उसी में ही फ्लो में जहाज उड़ाते रहते। वाह रहीम भाई, आप जीते रहे। आपका गाना सुनता ही ये नीचे गिरा था। आप गाते रहा करें ताकि ये गिरते रहे। नहीं वैसे ये सर आप ने ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि आपका कौन है ट्रेनर
या वो क्या कह रहे रैंक कमांडर, ये तो कौन है इसका नाम बताएं, हम सब जानना चाहते हैं ये इंकशाफ करें। माय रैंक कमांडर इज ऑनरेबल लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र सिंह धोनी। यार क्या बात कर रहे हैं, वो क्रिकेटर है, आप जहाज उड़ाते हैं, वो फौज में भी सर ये 2 दिन गुजारे उसने फौज में भी। सर वो क्रिकेटर है और जहाज के पायलट को ट्रेन करते हैं। कंफ्यूजन नंबर 2 है ये। हाँ। कंफ्यूजन नंबर 1 ये है कि वो क्रिकेटर है और वो आर्मी का कर्नल भी है। ये बात ठीक है, ये भी सोचना ये बात ठीक है आपकी वैसे। वसीम भाई वैसे दुनिया की पहली आर्मी जिसने अपना विकेट कीपर रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? वो इसलिए रखा है, इनके फेंके हुए बम जो वाइट हो जाते हैं, अच्छा उसको वो पकड़ने पीछे से पकड़ के यूं करता है। कभी कभी इनके जहाज भी बाउंसर की तरह थे। मैं बाउंसर बन के आया था सर। आज रहीम भाई सर, वैसे हमारे बताएं इतनी छोटी सी पिच Yes, sir. है और आपकी टीम है, अच्छी टीम है, जो बात है वो तो मानते हैं। एक आखिर में बेचारे से गलती से एक छक्का लग गया, Sir. पूरे हालांकि पहली इनिंग में उन्होंने इतने छक्के मारे, एक छक्का नहीं लगा इतनी शॉर्ट पिच पे। यही तो मैं बात कर रहा हूँ वसीम भाई, हद हो गई, हद से भी वध हो गई है। हाँ वाहद वर्ल्ड कप का मैच था भारत की तरफ से, हम हाँ। छिक्के को तरस गए कि कोई छिक्का तो मारो यार। हाँ तो ये सर क्या वेरी अनफॉर्चुनेट, हमारी टीम के जो है ना चक्के थोड़े लग नहीं रहे थे। क्यों? सामने वालों के चक्के बहुत टाइट थे, 13 मारे। इनकी टीम में छक्के ज्यादा थे, मारने वाले नहीं थे। है वसीम भाई, भाई मैं हाँ ट्रेनिंग तो इनके प्लेयरों के ऐसे देखने को मिलती है जैसे पता नहीं कितने बड़े तो वो हैं, वो एक हाथी छक्का के- नहीं लगता और भागा भी नहीं जाता। तो सर, ऐसी वो ट्रेनिंग तो- का फायदा क्या भाई? सर वो तो हमारे इंडिया में कमर्शियलिज्म है। जैसे इसका मैं- मतलब आप ट्रेनिंग जो भी करते सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं वो बस। हम कमर्शियलिज्म करते हैं सर। मैं इंडिया जाके फिर स्टेटमेंट चेंज किया कि मैं F-16 गिराया था, इधर आके तो मैं कान पकड़ ये रहा क्या था। था वैसे आपने ये क्या बात की थी आपने F-16 क्या? इसने मतलब ऐसा क्या- मजाक भी कोई करता है F-16 गिराने की बात? इसने F-16 क्या गिराना, इसकी मूछे तो देखो। ऐसी चीजों से हम इधर गन्ने छीलते हैं यूं करके। सर स्टेटमेंट बड़ा अजीब से कि मैं F-16 गिराया, फिर मेरा जहाज गिरा, 3 दिन बाद माफी मांग के गया। ये तो ऐसे हो जैसे इंडियन फिल्म में हीरो विलन के पास जाते हैं अपनी बहन को छुड़ाने और बेगम को गिरवी रख के बहन को ले आते हैं। ये देखो, ये ऐसे सर नहीं गिराया। ये जब से यहाँ पाकिस्तान में गिरा है ना, ये इंडिया और पाकिस्तान की आवाम की नजरों से भी गिर गया है। मैं उधर जिधर गिरा था काम नहीं कर रहा है। हाँ नहीं, मैं उधर जिधर गिरा था, जिधर मैं कश्मीरी लड़कों ने मेरे को मारा, उधर एक नस्वार का पैकेट गिरा था, उस पे F-16 लिखा हुआ था, वो उधर पड़ा हुआ था। आपने उसको F-16 बोल दिया। इस पे क्यों टाइम जाया कर रहे? रहीम भाई आए हुए, हमारे इतने बड़े फनकार, इतने क्या बड़े बात? पाकिस्तान की पहचान। भैया आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। मासूमाना सवाल है। हाँ मासूमाना, आप जैसा नहीं है। आपका मासूमाना सवाल तो घरों में तलाके करवा देते हैं। और भाईजान पहले जो आप गाने गाते थे, वो गाने सुन के दिल में इश्क जागता था, रोमांस जन्म लेता था। आजकल जो आपके गाने हिट हुए, ममता के करीब कर रहे हैं। क्या बात है, आप ममता पे इतना अच्छा गाना गाया, कभी पपता पे भी कुछ गाया है? पप्ता पे सोच विचार जारी है। जारी है। आप पिता पे भी गाए ना, ये लिखा होता है माँ को सलाम, कितनी अच्छी बात है। तो इसके साथ लिखा होना चाहिए माँ को सलाम और बाप तुझे पैगाम, यू आर ग्रेट। काम जारी है, इस पे भी लिख रहे जी हैं। जी जी, ये चलना चाहिए। इतने प्यारे प्यारे गाने गाते हैं भाईजान। ਇਹਦੇ ਅਲਚਾਵਾਂ ਦਾ 250-300 रुपया बन गया, ਇਹਦਾ ਕੀ करना जी? माफ कर रहे हैं। नहीं हिसाब करके जाने दूंगा, इस तरह नहीं छोड़ूंगा इसको। सर एक छोटे से क्वेश्चन है। लास्ट टाइम तो मैं गिर के इधर से गया था, आज मैं इधर आया, आपका गेस्ट है, 2 घंटे से बैठा है, तो इसका कुछ पेमेंट मिलेगा? इसका जवाब दूं मैं आपको? जी सर। आई एम नॉट सपोज टू टेल यू। ऐ बजियू कन्ना दे। सर वैसे कल का टॉप इनिंग जो खेला वो जॉनी ब्रिस्टो ने खेला सर। स्ट्रॉ लगा के 111 रन ले लिया इंडिया से। वो जॉनी ब्रावो को भी पीछे छोड़ दिया। बहुत जबरदस्त। मैं ही सोच रहा था कल मैं भी थोड़ा सा पिच पे जाके हम भी बैटिंग करें, मैं और जैदा होता तो शायद हम भी 100 बना लेते। हाँ वहाँ तो मेरे वो चाचे ने गेम कर जानी थी जिसके चला भी नहीं जाता। सर एयरफोर्स में एक अभिनंदन है जो गिरा है, सही है। और जर्नलिज्म में ये गुप्ता था, और दूसरा उसके साथ ये मजनूदर था। कौन था मजनूदर? तो वेलकम में हीरो आया था। ये दोनों उधर का जर्नलिज्म बदबूदार, ये जर्नलिज्म का अभिनंदन है, मैं एयरफोर्स का अभिनंदन। ये देखे जी वसीम भाई, अब बात हमारे बासत भाई ने जो बात कही थी वो हो गई है सच। सही। अब उनसे पूछे आप इस्तीफा दे रहे हो या मैं फिर उठे आवा? नहीं दे दिए
बताए ना, इतना तप रहे थे, मेरा ख्याल लंदन की टिकट इनको पल्ले से खर्च नहीं पड़ी, वो इसलिए तपे वो हुए। ज्यादा ही गुस्से में आ गए। चले जनाब, बहरहाल कल जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। अब देखते हैं आगे इंडिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैच में। ऑफ कोर्स वी आर श्योर दैट एक जेन्युइन मैच होगा वो। फिर उसमें जो भी जीते, लेट्स सी, हमारी जाहिर है दुआएं, लेकिन जो टीम अच्छा खेले उसको जीतना चाहिए, लेकिन खेले खेले। एक ब्रेक लेते हैं, रहीम शाह साहब हमारे साथ हैं। मासूमाना मैच एक वक्फे के बाद। हाँ ठीक, अच्छा आगे ऑनर आ गए, ठीक है। आप देख रहे हैं, क्योंकि रहीम शाह साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी, और हमारी जो है वो गुफ्तगू जब शुरू होती है तो उसको ख़त्म ही नहीं होती, और बहुत अरसे बाद हमारी मुलाकात हुई है। तो बहरहाल जनाब, आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश, और हमारे आज के मेहमान हैं रहीम शाह साहब। तो मासूमाना मैच का आगाज़ कर सकते हैं सर? याद आओ इजाज़त, बाउंसर से आगाज़ करें। मेरी जान, गुल्ली डंडे से कर ले। अच्छा, बाउंसर से ले ले, चाहे स्पॉन्सर से ले ले। हाँ, ये ज्यादा अच्छा है। इजाजत। स्पॉन्सर से याद है HSG स्टील्स का बहुत बहुत शुक्रिया। बाउंसर से आगाज़ करते हैं, चले। बड़े आपने मासूमाना अंदाज से कहा, आदाब बढ़ जाए, क्योंकि शेर व शायरी से दिलचस्पी है बड़ी। सुनने की हद तक अपना है। अपना फेवरेट शेर सुना है? क्या है? अपना फेवरेट शेर सुना है? अपना फेवरेट शेर? हाँ, जो आपको बहुत अच्छा लगता हो। मेरे दोस्त का है। अच्छा, अनवर साहब का। हाँ हाँ। कि पाक ऐसी भी ना बीनाई दे, पाक रब की ज़ात, पाक ऐसी भी ना बीनाई दे, हर हंसी में खुदा दिखाई दे। इश्क वो हो कि देखूं सबको मगर कुछ न तेरे सिवा दिखाई दे। आदाब आदाब। अब ये बताएं, हाँ इस तरह हाँ ऐसे अशार कितनी मरतबा सुनाए होंगे लाइफ में? यार, मैंने ऑप्शन दे दूं? ऑप्शन दे दो। हाँ। 800, 1200 या 25,000? यार, आज पहली बार। हैं? पहली बार। रहने दें यार। रहने दो फिर। तो रहीम शाह ने कभी अशार नहीं सुना है? नहीं, यानी इस तरह आपने कहा, इस तरह। नहीं, इस तरह का मतलब थोड़ी कि लम्हा पुरजोश के सेट पर, मतलब तू बदू बैठ कर किसी को अशार। अब मैं मजीद तफसीलात बताऊं क्या यार? मैं बताता हूँ। हाँ। मेरे को आप खुद बता देना। मैंने ऐसे नहीं करे ना। हाँ, मैंने बिल्कुल सुना है। बहुत बार? नहीं, बहुत नहीं, कुछ बार। तुमसे थोड़ा कम। अच्छा, तो फिर अंदाजन कितने? अब तुम अंदाजा लगा लो, उसमें से 20% लेस करो। अब मुझे नहीं पता ना आपकी मालूमात कितनी ठीक है या नहीं। लेकिन ये कि रहीम शाह ने बहुत मेहनत की, बहुत बुरा टाइम, बहुत स्ट्रगलिंग फेस देखा यहाँ। यार, उसको बुरा नहीं बोलना चाहिए, उसको अच्छा बोलना चाहिए। स्ट्रगलिंग फेस तो कैसे? हाँ, जो आदमी स्ट्रगल नहीं करता वो कुछ नहीं कर सकता, और स्ट्रगल अच्छी चीज़ है, इंसान को स्ट्रांग करती है। टिका के, लेकिन मेहनत की। हाँ, टिका के, यानी वालिद साहब क्या करते थे? वालिद साहब मेरे, मैंने सारी ज़िंदगी उनको मुसल्ले पे ही देखा है। हाँ जी हाँ, मुसल्ले पे देखा है, या फिर जो एक आम आदमी, बल्कि आम से भी, जिसे आप किसी कैटेगरी में नहीं लाते हैं। मेरे वालिद साहब एक मजदूर आदमी थे, एक सब्जी का ठेला लगाने वाले थे। रहीम शाह के वालिद सब्जियों का ठेला लगाते थे, लेकिन दूसरी बात सुने, कमाल। माली तौर पे हमसे कमज़ोर आदमी बज़ाहिर कोई नहीं था, लेकिन ख़ानदान हमसे ऊंचा कोई भी नहीं था। अच्छा, हाँ, वो कैसे? मतलब यानी अगर मैं अपने नाम पूरा लूँ तो सैयद मोहम्मद रहीम शाह तरमीज़ी। क्या बात। ये कदर मुझे अल्लाह ने दी और अल्लाह के रसूल ने दी। हाँ, माली तौर पे हम इतने कमज़ोर थे, इसमें कोई शक नहीं। माशाल्लाह, इतना लंबा नाम आईडी कार्ड पे तो पूरा नहीं आता होगा। ये जहाँ आता है वहाँ पूरा ही आता है। तो पहले तो कभी कभी गम था। पहले तो कभी कभी गम था। इस गाने ने आपकी ज़ाहिर लाइफ बदल दी। हाँ, बिल्कुल, सब कुछ बदल दिया। वाकई पहले तो कभी कभी गम था, या रहीम शाह ने दियारे इश्क में, इश्क की राह में बहुत बैड फेजेस देखे हैं, रोना धोना, इश्क, फला फला, ये सब हुआ है, बहुत हुआ है लाइफ में। नहीं, इश्क विश्क तो ये सब फजूल बातें, उस वक्त मुझे तो पता भी नहीं था, लेकिन हाँ, पता भी नहीं था, हो गया यार। इश्क विश्क, ये मोहब्बत, ये पता नहीं लगता, ये हो जाता है और वही अच्छा होता है। और हुआ, वो हुआ भी। कैसा तजुर्बा साबित हुआ? लेकिन ये गाना उसकी वजह नहीं है। नहीं, मैंने कब कहा? गाना मेरी गुर्बत की वजह है। अच्छा, गाना मेरी गुर्बत की वजह है। पैसे कमाने थे यार? पैसे, या पैसे नहीं थे इसलिए गाया? क्या मतलब? नहीं, गुर्बत की वजह का क्या? अगर सच सही मानो में, सच्ची बात, दिल की बात बताएं। खुदा की कसम, जो भाई बैठे हैं आपस में। जब मैंने गाना जब शुरू किया ना, तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मैं आऊँगा। मैंने सिर्फ ख्वाब देखा था, यार गाना आ जाएगा तो चलो यार कहीं फ्लाई कर लेंगे। तो अपने बाप को मजदूरी करते हुए देखा था सऊदीया में, तो हमने ये सोचा चलो वो सऊदीया गए, हम सऊदीया से होते हुए कहीं लंदन चले जाएंगे, यूरोप निकल जाएंगे।
तो फिर अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि इतनी पासपोर्ट की छपियां हैं मेरे पास अभी। क्या बात अल्लाह ने कहा तुम एक बार जाना चाहते हो, चलो लंदन छोड़ दो, मैं तुम्हें सारी दुनिया घुमाता हूँ। तो उसका जो अभी भी क्या बात, क्या बात। गाने की रिकॉर्डिंग, उसकी वीडियो, मॉडल को पैसे देने हैं जिसको। हाँ ये आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल हाँ। तो बताएं ना लोगों को। यार मैं हालांकि आपने मुझे नहीं बताया, लेकिन मैं मालूम है मुझे। अच्छा नहीं, मैं लोगों को इसलिए पहला गाना कभी तो कभी पहले पहले तो तो कभी कभी गम गम था, था। जो साहिबा उसमें एक्ट करी जा रहे, हर मॉडल की एक फीस होती है, कैसे अरेंज की रहीम शाह ने? अच्छा सबसे पहले तो 12,000 रुपये का वो वीडियो हुआ था। 12,000 रुपये का वो वीडियो हुआ था और उसमें लड़की को देने के लिए मुझे कहा था कि यार इसको 2,500 रुपये देने उस वक्त। सही है, ये 1997 की बात है, 1997 और अर्ली 1998। सही है। तो अब मैं कहाँ 2.5 रुपये कराया, 2,500 रुपये। अब 2.5 रुपये मैंने यानी 10 रुपये का ग्रीन वाला नोट हुआ करता था। हाँ। वो मुश्किल से कभी कभी कुछ याद आ रहा है ना? ये देख लो, हालात देख लो। हाँ। खैर चलो अल्लाह उस वक्त हंसी नहीं आ रही थी मुझे। सही बात। अपना पुराना काम देख के मुझे तो बहुत हंसी आती है। नहीं मुझे नहीं आती। अब उस वक्त नहीं आ रही होती, लेकिन बाद में आ रही होती है मुझे। मैं गर्व करता हूँ इस बात के ऊपर कि यार मैंने इतना सब्र किया है, शुक्र है कि अल्लाह है साथ। माशाल्लाह। खैर वो पैसे कोई देने वाला नहीं था, बाकी लोगों ने बड़ा अच्छा किया था। हाँ। तो पैसे देने के लिए फिर उन दिनों में आपको पता था कि लोग जाते थे, ब्लड डोनेट करते थे, आज भी करते हैं, लेकिन बेचते भी थे। उन दिनों में तो किडनी भी बिकती थी मेरे ख्याल में। तो मुझे किसी ने मशवरा दिया कि यार चले जाओ वहाँ, तो दे के आया मैं। तो आज वो जो डॉक्टर था उसको मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। अच्छा, आज भी जानते हैं? वो इस वक्त प्रोफेसर है और इस वक्त वो लंदन के अंदर है। तो उसने मुझे जब ब्लड ले लिया तो कहने लगे यार ये पैसे पकड़ लो, और दूसरा ये कि तुम ये इस 500 रुपये से कोई जो ना कुछ सेब वेब, कुछ अनार शनार कुछ खा लो कुछ। मैंने कहा नहीं, तो वो बेचारा हाउस जॉब कर रहा था, तो उसके पास वो केला पड़ा हुआ था, कह रहा अच्छा ये तो खा ले, मर जाएगा नहीं तो। ऐसी पोजीशन थी। खून की बोतल देकर, खून बेचकर पैसे दी। तो दूसरा रास्ता नहीं था। नहीं, इसका मतलब भाई ये इसका एक एंगल ये कि हम स्ट्रगल बताएं। इसका मतलब ये नहीं है, ये भी आप कह दें कि आजकल के जो जवान बच्चियां ये काम इसका मतलब ये नहीं है भाई। मैंने सिर्फ ये बात मैं इसलिए बात बताई कि अल्लाह के सिवा किसी के सामने हाथ ना फैलाओ। अल्लाह ने आपके अंदर इतना कुछ दिया हुआ है कि उससे आप बहुत सारा काम ले सकते हैं। हाँ, स्ट्रगल करते रहे, जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही करें भैया, कल सुबह कोई ना कर देना भाई। हाँ, ये बड़ी रहीम भाई इसलिए आपका ये गाना ओ पॉजिटिव हुआ है। भाई आपने भी गाना गाया था एक, तो वो हैंड माइक, बासित मुझे हैंड माइक दीजिएगा। मैंने आज तक जो है ना इस प्रोग्राम में ये काम नहीं किया, लेकिन रहीम शाह साहब आपने माँ पर जो कलाम गाया है ना, वो रोंगटे खड़े कर देता है। मैंने भी आज तक ये काम नहीं किया, मेरे साथ किसी ने नहीं गाया, तुम भी गाओगे मेरे साथ। मैं गाऊंगा तो मजा खराब हो जाएगा। मुझे क्या है? मजा दोबाला होगा, आपका ट्राई तो करें ना। मैं हस्बे तौफीक साथ दूंगा। नहीं हस्बे तौफीक क्यों? हाँ जी जी मैंने ना नीचे थोड़ा और नीचे दो, क्योंकि ये सब लाइव हो रहा है। मैंने पहले नहीं बताया था इनको कि पियानो पे ये मुझसे पूछते रहे, मैं कहा नहीं, मैं बताऊंगा नहीं। ओ माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, क्या बात। मुझको झुलाओ ना झूला। कभी मैं देखूं, कभी मैं सोचूं, ये दुनिया क्या कुछ भी नहीं है, तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं है, तेरे बिना माँ कुछ भी नहीं है। ओ माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला। जन्नत मेरी है पाँव तेरे, कौन है जो इनकार करे। ओ माँ मुझको रुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला। तनननना रे नारे नाना, तनननना रे हो तनन
कोई अपने जज्बात पे काबू रख सके तो आपका साथ देना है इस गाने। बासित भाई रो रहे हैं, सखावत रो रहा है, और बड़ा ढीठ हूं मैं, इतना सख्त हूं ना। माँ क्या है, क्या है? रहीम शाह से पूछो। जो मेरे अंदर है वो मेरी माँ है। जो मेरे रहीम अंदर शाह है के ना, लिए उसकी माँ क्या है? मेरे लिए मेरी माँ जिस जन्नत का वादा है उससे बढ़कर है मेरे लिए, क्योंकि वो जो है उसके पैरों के नीचे। सोचो, जो इसको पकड़ लेगा, जिसके पैरों के नीचे जन्नत है, तो ऊपर क्या होगा ये किसी को पता ही नहीं। काश मेरी माँ मुझे और समझ जाए यार, अंदर से। वादामी खुल के बोल रहा हूँ। क्या समझाना चाहते हो अपनी माँ को, बताओ। अक्सर अक्सर होता है, मैं भी अपनी माँ से बहुत सारी बातें, हालांकि माँ है लेकिन फेस में नहीं कह सकता, कह ही नहीं सकता। कहें यार, क्या 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 व्हाट डू यू मीन जब आप कह रहे हैं काश मेरी माँ मुझे थोड़ा और समझ जाए यार, क्या मतलब है इस बात? वो समझ गई है, समझ जाए बस, वो समझती है ना। चेंज कर यार। एक ऐसा रिश्ता अल्लाह ताला ने बनाया है। मैं सबसे पहले अपने लिए और फिर सबके लिए दुआ करता हूँ कि जिन जिन की माएँ जिंदा हैं, अल्लाह ताला उनको उनकी माओं की खिदमत का सही हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह। आमीन। और जिनकी इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उन्हें सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। मैं अपनी माँ से कहता हूँ आज, क्योंकि सर कह रहे हैं ना ये कि बहुत सारी बातें माँ होती है, लेकिन कह नहीं, मैं अपने बाप से नहीं कहता, बहुत सारी बातें सब उनके सामने होता है, कि मैं अपनी माँ से कहता हूँ। आप लोग अपनी अपनी माँओं से कहिएगा, जो सामने कह सके वो सामने कहे, जो नहीं कह सकता वो कोई किसी और जरिए से कहे, लेकिन कह दे कि आई एम सॉरी, आप कमाल हैं और हम वो हक अदा ही नहीं कर सकते जो आपका है, तो ये हाथ जुड़े में हो सके तो माफ़ कर दीजिए। आई एम सॉरी एंड आई लव यू। और ये पैगाम सबकी तरफ से सारी माओं के लिए बहुत सारी तालियां। कि मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। फिक्र में बच्चों के कुछ इस तरह घुल जाती है माँ, नौजवान होते हुए बूढ़ी नजर आती है माँ। और घर से जब परदेस जाता है कोई नूरे नजर, हाथ में कुरान लेके दर पे आ जाती है माँ। और जाने कितनी बर्फ सी रातों में ऐसा भी हुआ, बच्चा तो छाती पे है, गीले पे सो जाती है माँ। ममता क्या चीज है, और प्यार कहते हैं किसे, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है। एक वक्फे के बाद दोबारा आ जाओ। ब्रेक में लोगों के मैसेजेस, कॉल्स, आंसू। बासित भाई कुछ कहना चाह रहा है? जी बासित भाई। वसीम भाई, एक बात कहना चाहूँगा हाथ जोड़ के सबको, कि ये जो हम मदर्स डे और फादर्स डे बनाते ना, हाँ, ये रोज़ाना हमारे लिए होता है। सही बात। मदर्स डे भी रोज़ाना है, फादर्स डे भी है। अल्लाह के वास्ते जिनकी माएँ जिंदा है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे,
लंबी उम्र दे, जिनकी वालदाएं नहीं हैं अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे। लेकिन प्लीज़ रोज़ाना मदर्स डे बनाओ, रोज़ाना फादर्स डे बनाओ, उस जो दिन होता है ना उस पर वो ना करो। ये वाकई वसीम भाई अभी जो बात की बासत भाई ने, इस पे सबको अमल करना चाहिए। ये बाद में पता चलता है। अब मेरी वालदा नहीं दुनिया से जा चुकी है, मुझे अब उसकी कदर हो रही है कि काश मैं हो सकता, मैंने बहुत खिदमत की, लेकिन अभी मेरे दिल में है कि शायद मैं उतनी नहीं कर सका जितनी करनी चाहिए थी। तो जिनके पास है वो रोज़ाना ही मदर डे मनाए और रोज़ाना ही फादर डे मनाए, ये हमारी रिक्वेस्ट है उनसे। इन मौज़ूआत के बाद मेरे पास मज़ीद कोई बात करने की गुंजाइश नहीं रहती। सलामत रहें सखावत भाई, सलामत। आज का प्रोग्राम मेरी लाइफ का सबसे अच्छा प्रोग्राम हुआ है। क्या बात है, मैं ये बिला झिझक सबके सामने बोलूँ। क्या बात है। वैसे भी अब भाई कितने शो में बैठते हैं तो बड़ा कंट्रोल करके बैठते हैं, लेकिन आज रहीम भाई माशाल्लाह कोई ख़ास रहमत है इन पे, इनके पीछे कोई दुआएं हैं, तो कंट्रोल नहीं आज हो सका। तो आज दिल की बात सामने आ गई सबके, और बस दुआ कीजिए जिनकी वालदा नहीं है अल्लाह मियाँ उनको जन्नत में जगह इलाही आमीन। और जिनकी मौजूद है वो कभी मिस ना करें, वो जितनी खिदमत हो सके वो कर लें। वसीम भाई बाद में मुझे टाइम नहीं मिलता जब कदर होती है बंदे को। एक काफ़ी टाइम से बड़ा बर्दाश्त किया हुआ है, बड़ी मुश्किल हो रही है मुझे बोलने में। देखिए गलतियाँ होती हैं, माँ समझाती रहती है, बच्चे समझते नहीं हैं। सही है। वो समझते हैं बस वैसे ही टाइम ज़ाया बोली जा रही है, फजूल बोली जा रही है। लेकिन जब टाइम आता है तो फिर बंदे को समझ आती है। मैंने एक चीज़ अपनी ज़िंदगी में एक आइडिया लगाया है, बच्चा हमेशा तरक्की करता है सिर्फ माँ की दुआ की वजह से। बिल्कुल। मैंने क्रिकेट खेली, मुझे पता है कि मेरी माँ ने कितना रातों को जाग जाग के मेरे लिए पढ़ा है, और लोगों को बोलती थी कि मेरा बच्चा पाकिस्तान क्यों नहीं खेलता, इतनी मेहनत करता है, और उसके पीछे पढ़ाई पता नहीं क्या क्या, मसल्ले में बैठना, दुआ करना, सब कुछ। तो माँ से बड़ी चीज़ तो कोई होती नहीं है ना। बस क्या बोल सकता है बंदा। ये तुमने अच्छा तो नहीं किया, लेकिन अच्छा ही किया है। अच्छा ही किया है। बहुत अच्छा किया। मैं आप लोगों को एक मजे की बात बताऊं। लेकिन बासित भाई ने एक चीज बड़ी जबरदस्त बोली जी, सबसे बेस्ट प्रोग्राम हो, जबरदस्त। आपने जो गाना गा के काम कर दिया ना, और गाते हैं प्लीज। बहुत आला काम। नहीं मैं नहीं गा पाऊंगा प्लीज। भाई मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो सुनिए। कहें पहले कहें मैं क्या जो बात करने चाह रहा हूँ। क्या कहें। हाँ, अच्छा, कुछ दोस्त ऐसे हैं मेरे जिनकी माँ नहीं है। अगर किसी की माँ नहीं है तो ढूंढो उन लोगों को जिनसे तुम्हारी माँ प्यार करती थी, तो दुआ का सिलसिला वही होगा आपके साथ। एक बात हो गई तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, दुआ आपके साथ रहेगी। वो लोग ढूंढो, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने पड़ोसी को, अपने किसी मामा फूफा ताया को जिससे आपकी माँ प्यार करती थी, उसकी खिदमत करना शुरू कर दो। ये तुम अपनी माँ की करो तो दुआ का सिलसिला नहीं टूटेगा। अच्छा, नंबर वन। इसमें एक चीज नंबर भाई एक मुझे बात कर। ठीक है, बोले हाँ, बोले। फिर अगर हम सुबह शाम आजकल दुआ मांग रहे हैं ना, मुल्क की मईशत के लिए, इसके लिए, कारोबार के लिए, धंधे के लिए, तनख्वाह नहीं मिल रही, फंस गई है, आज से ये तय कर लो कि सबसे पहले जब दुआ के लिए हाथ उठाओ ना, तो सबसे पहले अपने माँ बाप को याद करो। उसके बाद जो भी दुआ मांगोगे अल्लाह कबूल करेगा। ये मेरा दावा है। क्या बात ये कंफर्म बात बता रहा हूँ, ये मेरा तजर्बा है। अच्छा, ट्राई करने का। एक चीज देखिए, अगर किसी भी बच्चे को तकलीफ होती है, उसके मुंह से सबसे पहले माँ का नाम निकलता है। ये कुदरती रिश्ता है। माँ के बगैर तो आपका जो जिनकी माएँ नहीं है, वाकई उनसे जाके पूछें, जिस तरह अभी सखावत भाई ने बोला, अगर इन जैसे लोगों के पास बैठ के ज़रा माँ के बारे में ज़रा पूछ लेना, आप मिस कर रहे हैं, तो फिर जो समझदार आदमी है, बच्चा है ना, वो खुद ही समझ जाएगा कि माँ की कितनी वैल्यू है। एक जुमला शेयर करूँ आज, कभी नहीं करा। जब परेशान होता हूँ, प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत आती हैं। जैसे मैंने अभी 4 दिन पहले प्रॉब्लम थी, तो मेरी वालिदा हमेशा एक जुमला बोलती है, तोतले फिक्र ना कर, मैं हूँ। मैं बचपन में तोतला था। इस बहस को समेटते हुए आप जानते हैं ये मेरी क्या औकात है, मैं आपको क्या बताऊंगा जो उलमा कराम है अल्लाह ताला की। ये तो बासित अपनी बात बता रहे हैं ना, हम तो इंसान हैं, गुनाहगार हैं, ज़ाहिर है बहुत। हम क्या, अल्लाह ताला के नबी, और नबी भी कौन, जो अल्लाह ताला से कलाम करते हैं। कौन? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। कोहे तूर जाते,
अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे। जब वालिदा का इंतकाल हुआ उसके बाद जब कोहे तूर गए, आवाज़ कुदरत आती, ज़ाहिर बात आवाज़ कुदरत आई, ए मूसा अलैहिस्सलाम अब अपने कदम संभल संभल के रखना कोहे तूर पे, क्योंकि अब तुम्हारे लिए उठने वाले तुम्हारी जो माँ के हाथ थे वो तहे खाक हैं। नबी अल्लाह ताला का अल्लाह उसे कह रहा है कि अब माँ नहीं है, इसलिए अब ज़रा संभल जाना। ये है माँ की दुआ की अज़मत। अल्लाह ताला सबकी माओं को सलामत रखिए। तालियां बजाने के बाद तमाम माओं को ये भाई क्या जाते जाते ये हो सकता है, मैं चाहता हूँ, क्या बात है, मैं चाहता हूँ जाते जाते रहीम जरा सारा माहौल ही उस तरफ लगा, तू तो बह जा। नहीं सर, आई लाइक टू मेंशन वन थिंग। जी जी सब मदर पे बात करें, मेरा कैरेक्टर ऐसा है, दुनिया में जितने भी लोगों का मॉम है, आप सबको कहना चाहूंगा मॉम यू आर फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, मैं तो अब मैं क्या बात करूँ जाते जाते भाई। ये बताओ अमेरिका में क्या हुआ था? यार ये एक काम कर लेते हैं, आखिर हमारे पास 2-2.5 कितनी देर है हमारे पास, ये बता दें। 3 मिनट है हमारे पास। ये हो सकता है आप हमारे पास आए रमजान में, जुनैद भाई होते थे और हमने जो मिलके बहुत सारे कलाम भी पढ़े हैं, क़सीदा शरीफ पढ़ा। मेरा दिल चाह रहा है कि हमने माँ की बात की है, वो ज़ात जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करती है, ठीक है, अल्लाह ताला की ज़ात 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है अल्लाह ताला। तो हमें कोई हमदिया शेर सुना दे, बस हम उस पर प्रोग्राम खत्म करते हैं। किसी भी हमद का, नात का कोई शेर सुना दे, हम बस उस पर, क्योंकि अब मैं इस माहौल का बस मेरा दिल चाह रहा है जाते हैं अल्लाह आप जो आप सुनाना नहीं चले फिर एक काम कर लेते हैं। बस आखिरी 2 मिनट हमारे। मैं 2 मिनट है तो मैं कहता हूँ कि इस जगह मैं वो नहीं पढ़ पाऊंगा, थोड़ी सी मुझे माफ रखना। हम एक काम कर लेते हैं, हम कोई मिल के वो कुछ गा लेते हैं अपने, ये भी तो माँ है, धरती वतन भी हमारी माँ